तो हाँ जी मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सभी लोग। तो स्वागत है आप लोगों का फिर से आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जेके तिवारी गुरुकुल की सबसे पावरफुल और ऐतिहासिक क्लास में। यह क्लास भाई आप लोगों के लिए इतनी इंपॉर्टेंट है कि आप समझ नहीं सकते। आया समझ में? तो ये समझो कि आप किसी को भी इस क्लास को छोड़कर नहीं जाना है, क्योंकि इस क्लास में मैं बताने वाला हूं पूरी बुक के 6 मार्क्स वाले वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप कोई भी इस क्लास को छोड़कर मत जाइएगा और सभी लोग शेयर कर दो अपने अन्य सभी फ्रेंड्स को भी, ताकि वो भी आकर आपके साथ स्टडी कर सकें और अपना बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन मार्क्स लाने का सपना पूरा कर सकें। और हाँ, अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आपको कमेंट करके जरूर बताना कि आखिर क्लास लगी कैसे है। हम जो मेहनत कर रहे हैं आपके लिए वो बेहतर है कि नहीं है, आपको क्लास पसंद आती कि नहीं आती, तो आपको क्लास से रिलेटेड जरूर से जरूर कमेंट करना है। और हाँ, बगैर टाइम बर्बाद किए आप क्या करो, क्लास को लाइक भी कर दो और सीरियस होकर आप समझिएगा। 6 मार्क्स के क्वेश्चन है, सो इन्हें एक्सप्लेन करने में थोड़ा ज्यादा समय लग सकता है, तो क्लास आपकी लंबी भी हो सकती है, मगर आप लोग ऊबोगे नहीं, ये आप समझ लीजिए, है ना। आप हर एक टॉपिक को अच्छे समझने की कोशिश करोगे, क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको 6 मार्क्स मिलने वाला है। अगर कुछ गड़बड़ हुआ तो ये समझ लो कि सारा का सारा आपका पूरा मार्क्स कट जाएगा। आया समझ में? आप टाइम नहीं बर्बाद करोगे और परफेक्ट तरीके से हर एक टॉपिक को समझो कैसे सोल्यूशन हम लोग कर रहे हैं ना। अब हम आपकी क्लास को बगैर टाइम बर्बाद किए स्टार्ट कर रहे हैं। अगर पहले क्वेश्चन की बात किया जाए तो क्या दिया गया कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमित संख्या है। अब ये आप समझो कि ये जो क्वेश्चन है ना, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन हर वर्ष किसी ना किसी सेट में पूछ ही लिया जाता है। केवल ये आप समझो कि यहां पर अंक चेंज हो सकता है बस, और जो क्वेश्चन रहेगा वो वही रहने वाला है, और जो कॉन्सेप्ट हम बताने वाले हैं इस क्वेश्चन में वही कॉन्सेप्ट भी रहने वाला है। कोई भी अपरिमेय संख्या सिद्ध करने वाला क्वेश्चन आप इसी से सिद्ध कर सकते हो। और इस सीरीज में भाई और भी बहुत सारी क्लासें हो चुकी हैं, तो अगर अभी भी आपने बेहतरीन स्टडी नहीं की है ना, तो आप जाकर सारी की सारी क्लासों को इस सीरीज की देख डालो। मैथ और साइंस की सारी गारंटी हमारी, आप समझ लीजिए, एक भी मार्क्स आपका गड़बड़ नहीं होने वाला है। आया समझ में? आप सारी की सारी क्लासों को देख डालो और जुड़ो हमारे साथ और बेहतरीन मार्क्स अपना लाने का सपना पूरा करो। आया समझ में? अब समझो इसका हम सोल्यूशन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हल की हेडिंग डालेंगे और इसे मान लेंगे कि ये क्या है, एक परिमेय संख्या है। आया समझ में? तो क्या लिखेंगे, माना क्या हमने माना कि जो √5 है, माना √5 एक क्या परिमेय संख्या है ना, क्या परिमेय संख्या है। बताओ आया इतना समझ में? अब आप समझो, अगर परिमेय संख्या है तो इसको क्या, परिमेय संख्या हमारी क्या होती है, अंश बटे हर के फॉर्म में होती है, तो इसे भी हम क्या करते हैं, अंश बटे हर के फॉर्म अर्थात p/q के फॉर्म में मान लेते हैं। अब अगर बात किया जाए p/q है क्या, तो क्या लिखेंगे, जहां p व q एक क्या सहभाज्य है ना, क्या सहभाज्य है ना, क्या सहभाज्य भाज्य पूर्णांक, क्या सहभाज्य पूर्णांक है, सहभाज्य पूर्णांक है, और Q नॉट इक्वल टू 0 है। आया समझ में? आया समझ में? ना Q हमारा 0 होगा ना हमारा Q 0 होने वाला है, और ये क्या है, दोनों सहभाज्य पूर्णांक है। इसके बाद में हम क्या करेंगे, दोनों साइड क्या करेंगे, वर्ग कर देंगे। तो क्या लिखेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। आया समझ में? क्या करने पर, तो क्या हमें मिल जाएगा, जब वर्ग करेंगे तो हमें यहां से क्या मिलने वाला है, 5, और इधर से क्या मिलेगा, इधर से मिलेगा p² अपान में क्या, q²। आया समझ में? अब अगर आगे सोल्यूशन करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, q², अब q² इक्वल टू p² अपान में 5। बताओ इतना आया समझ में? इतना आया समझ में? अब आप समझो इसका मतलब क्या हो कि ये p क्या करता है, 5 क्या करता है, p² को विभाजित करता है। तो जब p² को विभाजित करता है तो ये क्या करेगा, p को भी विभाजित करेगा, ऐसा है ना। तो वही हम क्या करेंगे, लिखने वाले। तो क्या लिखेंगे, चूंकि 5 क्या p² को क्या विभाजित करता है, इसलिए क्या p को भी क्या विभाजित करेगा। आया समझ में? विभाजित करेगा। बताओ इतना आया समझ में? इतना आप लिखोगे। उसके बाद में इस आप p के स्थान पर क्या मान लोगे, 5c मान लोगे। क्या करोगे, p के स्थान पर क्या करने वाले हो आप, 5c मान लेने वाले हो। तो क्या लिखोगे, माना p इक्वल टू 5c, क्या p इक्वल टू 5c, ये आप मानोगे। उसके बाद में ये मान क्या करोगे, आप इस समीकरण नंबर फर्स्ट में रख दोगे, इसे आप समीकरण नंबर फर्स्ट मान लिया लीजिए। आया समझ में? तो क्या लिखेंगे, p का मान क्या समीकरण फर्स्ट में क्या रखने पर, है ना, रखोगे तो क्या हमें मिलेगा, जाकर q² इक्वल टू क्या, p का मान 5c है, बट यहां पर क्या दिया गया, p² तो हमें क्या मिल जाएगा, यहां से 5 बचे 25c² अपान में क्या मिल जाएगा, 5 और 5 एकम 5 और 5 बचे 25। आया समझ में? 5 एकम 5 और 5 बचे 25, तो आगे क्या मिल जाने वाला है, 5c²। आया समझ में? आया समझ में? ये हो जाएगा। अब इसे आप ऐसा भी लिख सकते हो, क्या इसको आप ऐसा भी लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा, अर्थात आप ऐसा भी लिख सकते हो, c² इक्वल टू क्या, q² अपान में 5। बताओ इतना आया समझ में? आया समझ में? अब यही बात होगी, यही वाला जो यहां पर हमने बोला है वही यहां पर बोलेंगे। तो क्या लिखेंगे कि यहाँ q² को क्या करता है, 5 विभाजित करता है, इसका मतलब क्या, q को भी विभाजित करेगा, सिंपल सी बात है। तो वही क्या लिख देंगे, बोल देंगे, क्या लिखोगे, चूंकि क्या 5 q² को विभाजित करता है, 5 q² को क्या विभाजित, है ना, क्या विभाजित करता है, इसलिए, है ना, क्या
इसलिए क्या करेगा, क्या करेगा, क्यू को भी क्या विभाजित, है ना, क्या विभाजित विभाजित करेगा। बताओ इतना आया समझ में, आया समझ में। अब आप समझो, अब आप समझो सहभाज्य का मतलब क्या होता है। सहभाज्य पूर्णांक का मतलब कि उनका जो HCF है वो 1 होगा। क्या HCF 1 होगा, यानी कोई भी ऐसी संख्या नहीं है कि दोनों को काट सके। लेकिन आप समझो कि 5 P को भी काट रही है और Q को भी काट रही है, इसका मतलब क्या किया हमने, जो माना वो क्या है, रॉन्ग है। ये √5 क्या परिमेय संख्या नहीं बल्कि क्या है, अपरिमेय संख्या है। तो वही क्या करेंगे हम आगे लिख देंगे। आया समझ में, वही हम क्या करेंगे आगे लिख देंगे। तो क्या लिखेंगे, चूंकि चूंकि क्या 5 P व Q है ना, P व Q क्या दोनों, है ना, क्या दोनों दोनों को विभाजित 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 करता है। इसलिए 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 क्या हमारी हमारी क्या कल्पना, है ना, हमने जो माना था कि ये क्या है परिमेय है, वो परिमेय नहीं क्या अपरिमेय, अर्थात हमारी कल्पना जो हमने सोचा वो रॉन्ग सोचा, है ना। क्या हमारी कल्पना, क्या कल्पना कल्पना गलत गलत है ना, हमारी कल्पना गलत है। अतः अतः क्या √5 एक अपरिमेय अपरिमेय संख्या संख्या है। बताओ आया समझ में। और फिर हम क्या लिख देंगे, इति सिद्धम, क्या लिख देने वाले हैं, इति सिद्धम लिख देने वाले हैं। आया समझ में, क्या लिख देंगे, इति सिद्धम। और ये हो जाएगा क्या हमारा सॉल्यूशन हो जाने वाला है। बताओ आया समझ में, आया समझ में। इस क्वेश्चन को हम वैसे 1-2 बार सॉल्व भी करवा चुके हैं। सो हमारे अकॉर्डिंग अगर आप क्लास देखते हुए चले आ रहे हो या आपने इसे पढ़ रखा है तो इसको समझने में आपको ज्यादा कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एकदम सिंपल सी बात है। आप क्या करोगे, इसे क्या करोगे, इसे परिमेय मानोगे। क्यों, क्योंकि हमें अपरिमेय सिद्ध करना है। और उसके बाद में परिमेय को हम क्या लिख सकते हैं, अंश बटे हर के फॉर्म में लिख सकते हैं। अंश बटे हर के फॉर्म में हम लिख देंगे P बटे Q मान लेंगे, आप A/B कुछ भी मान सकते हो। यहाँ पर जो मानोगे ये क्या होंगी, सहभाज्य होंगी। सहभाज्य का मतलब कि ये एक ही संख्या से नहीं कटने वाली। लेकिन हमने सॉल्यूशन करके क्या दिखा दिया कि एक संख्या से कटी है, अर्थात ये क्या है, हमने जो माना वो क्या है, गलत है। अर्थात ये क्या परिमेय संख्या नहीं बल्कि अपरिमेय संख्या है। ये क्या है, पूरा पूरा आपका थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। सो आपको इसे बहुत अच्छे से समझना पड़ेगा, है ना, क्योंकि कहां पर हमें कैसे क्या करना और कैसी थ्योरी लिखना है। सो अगर आप इतना करते हो ना तो ये कभी कभी क्या करते हैं 4 मार्क्स में पूछ लेते हैं और नहीं तो 6 मार्क्स में भी पूछा जाता है। सो एनसीईआरटी क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट, हर साल भाई पूछा जाता है। जल्दी से क्या करोगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लोगे और फिर हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। और ऐसे ही सारे सारे क्वेश्चन हम आपके लिए लेकर आए। सो आप उबोगे नहीं, क्लास को अंत तक देखोगे। 8 से 10 क्वेश्चन है, अगर हम कितने भी कम समय में करवाएंगे तभी 8-9 मिनट एक क्वेश्चन को लेकर लगेगा। सो आप समझ सकते हो कितनी बड़ी क्लास होने वाली है। तो आप उबिएगा नहीं, आप रुकिएगा जरूर से जरूर अंत तक। क्लास बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट, ये आप समझो, है ना। तो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में चल रहे हैं हम क्या नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ओके, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई आप। उसके बाद में सेकंड हमारा क्वेश्चन है कि यदि अल्फा बीटा द्विघात बहुपद x² - 2x + 5 के शून्यक हैं तो हमें क्या करना है, इन 3 चीजों को ज्ञात करना है। 1/α + 1/बीटा, α/बीटा + बीटा/अल्फा व α² + बीटा²। 2-2 मार्क्स के 3 क्वेश्चनों को इन्होंने कंबाइंड किया है, तब जाकर ये आपका एक 6 मार्क्स वाला क्वेश्चन बना है। और अगर बताया जाए तो ये पूछा गया हमारा क्या 2019, 20 और 22 में पूछा जा चुका है। तो आप समझो कि क्या है, 6 मार्क्स का क्वेश्चन है। और 6 मार्क्स का क्वेश्चन का मतलब क्या करना है, आपको स्टेप बाय स्टेप बहुत ही अच्छे तरीके से क्या करना है, सॉल्व करना है। तो आप ये समझिए कि अल्फा बीटा क्या है, अल्फा बीटा क्या है, इनके शून्यक है ना, इनके शून्यक है। और शून्यक का योगफल या गुणनफल इन्हीं से रिलेटेड केवल हमारी सिलेबस में है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमको इस जो बहुपद है इसका A, B और C क्या है ये पता होना चाहिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, तुलना करके निकालने वाले हैं। आए समझ में। तो समझो कैसे करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखेंगे हम क्या, द्विघात, है ना, द्विघात क्या बहुपद, है ना, क्या द्विघात बहुपद क्या है आपका, x² - 2x + 5 की, है ना, क्या की क्या तुलना, है ना, की तुलना किससे, ax² प्लस का bx + c से करने करने पर, है ना। तो क्या होगा, a बराबर हमें क्या मिल जाएगा 1, a बराबर क्या मिल जाएगा 1, b बराबर क्या मिल जाएगा -2 और c बराबर क्या मिल जाने वाला है 5 मिल जाने वाला है। बताओ आया समझ में, इतना आया समझ में। ओके ठीक है। इसके बाद में हमको ज्ञात क्या करना है, पहला नंबर तो क्या ज्ञात करना है, 1/α + 1/बीटा, है ना। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट नंबर ज्ञात करेंगे, क्या, चलो ऐसे लिख लेते हैं, है ना, 1/α क्या 1/α + 1/बीटा। ये हमें क्या करना है, इसको हमें क्या करना है, ज्ञात करना है ना। तो हम क्या करेंगे, सोल्यूशन करेंगे, है ना, क्या करेंगे, इसके आगे हम क्या करने वाले हैं, सोल्यूशन करने वाले हैं। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं ना, क्या करते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, लिख लेते हैं। तो हमको क्या ज्ञात करना है, 1/α + 1/बीटा, ये ज्ञात करना है। अब सोल्यूशन करो तो समझो कि हमें पता नहीं है, केवल हमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा, केवल योगफल और गुणनफल ही पता है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं पता। तो क्या करेंगे, इस पूरे फॉर्मेट को हम सबसे पहले क्या करेंगे, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा डॉट बीटा में ही चेंज करने वाले। तो आप चेंज करो, क्या करोगे, एलसीएम हम लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, अल्फा प्लस बीटा, है ना, क्या मिलने वाला है, अल्फा प्लस बीटा अपान में क्या, अल्फा डॉट बीटा। ओके, अल्फा प्लस बीटा
और अपान में अल्फा डॉट बीटा ये मिल जाने वाला एलसीएम के बाद, है ना, यही तो मिलेगा ना। ओके ठीक है, क्यों, क्योंकि इसका इससे और ये मल्टीप्लाई होगा। ओके ठीक है, अब आप समझो ये क्या है, ये योगफल है ना, ये क्या है, योगफल, और योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए, और अपान में जो अल्फा डॉट बीटा होता है, क्या अल्फा डॉट बीटा होता है, वो क्या होता है, वो होता है हमारा सी बाई ए होता है ना। तो ए से ए क्या होगा, पूरा पूरा आपका क्या हो जाने वाला है, कैंसल आउट हो जाने वाला है ना, कैंसल आउट हो जाने वाला है। और यहाँ से आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, बताओ आंसर क्या आ जाएगा आपका, बी और अपान में सी, है ना, क्या बी अपान में सी, और माइनस रखेंगे तो माइनस ये भी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, यानी 2 अपान में सी, यानी कि क्या हो जाएगा 5। सो क्या आंसर आएगा हमारा, क्या आंसर हमारा आएगा 2/5, है ना, ये हो जाएगा इसका आंसर। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। ओके ठीक है, उसके बाद में सेकंड वाले की बात करें तो क्या है हमारे पास, अल्फा अल्फा अपान बीटा, है ना, क्या अल्फा अपान बीटा, और प्लस में बीटा अपान में क्या करना है अल्फा, है ना। इसको हम सॉल्व करेंगे तब आप समझो ये कैसे होने वाला है। तो क्या होगा, इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आने वाला है हमारा, क्या आने वाला है, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा बीटा स्क्वायर, और अपान में क्या अल्फा डॉट बीटा। बताओ आया समझ में, आया समझ में। अब हमको अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर तो पता नहीं है, तो क्या करेंगे, इसके सोल्यूशन के लिए हम क्या करेंगे, एक बार इसमें 2 अल्फा डॉट बीटा क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना, क्या करेंगे 2 अल्फा डॉट बीटा एक बार ऐड कर देंगे, और एक बार 2 अल्फा डॉट बीटा क्या करेंगे, घटा देंगे। आया समझ में, अल्फा डॉट बीटा क्या करेंगे हम घटा भी देने वाले हैं। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा बन जाएगा क्या, अल्फा स्क्वायर, क्या बन जाएगा हमारा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा, है ना, क्या अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, माइनस में 2 अल्फा डॉट बीटा, और अपान में क्या आ जाएगा अल्फा डॉट बीटा, है ना, ये बनने वाला है ना, क्या होगा, यही तो बनेगा। चलो आप माना आप क्या करो, रख दो। यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर क्या होगा जाकर आपका, यहाँ पर होगा क्या, माइनस में बी बाई ए का क्या होल स्क्वायर। ओके ठीक है, उसके बाद में यहाँ पर क्या बनेगा आपका माइनस टू क्या सी बाई ए, है ना, क्या सी बाई ए। ओके ठीक है ना, सी बाई ए। ओके ठीक है, और उसके बाद में टोटल अपान क्या हो जाएगा आपका सी बाई ए, है ना, क्या सी बाई ए। चलो अब क्या करोगे आप, सोल्यूशन करोगे तो बी बाई ए रखो, है ना, क्या माइनस का बी बाई ए, तो समझने की कोशिश करो, समझने की कोशिश करो, क्या होगा, माइनस का 2 रखोगे, है ना, माइनस का 2 रखोगे क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, प्लस का 2 और अपान में क्या 1, प्लस का 2 और अपान में 1। तो यहाँ पर क्या आएगा, ओनली 1 क्या आएगा, 2 आएगा, और 2 का स्क्वायर क्या बन जाने वाला है, 4 बन जाने वाला। ओके ठीक है, उसके बाद में मल्टीप्लाई क्या होगा, यहाँ पर क्या आएगा आपका, क्या आएगा जाकर आपका, यहाँ पर क्या आएगा माइनस में 2, है ना, माइनस में 2, और सी बाई ए, क्या सी बाई ए, तो सी पर क्या मिलेगा आपको 5, और ए पर 1 मिलेगा, यानी क्या करेंगे डायरेक्ट हम मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका माइनस का क्या, क्या माइनस का 5 दूनी 10, है ना, क्या माइनस का 5 दूनी 10 ये मिलेगा, और उसके बाद में सी बाई ए यानी कि क्या मिलेगा आपका 5 मिलने वाला, है ना, सी बाई ए यानी क्या मिलेगा 5 मिलेगा। सो यहाँ से क्या आएगा आप समझो, क्या आएगा माइनस के 6, है ना, क्या माइनस के 6 अपान में क्या मिलने वाला है 5, ये हो जाएगा हमारा क्या, ये आंसर आ जाएगा। बताओ ये आया समझ में, ये आया ना समझ में। ओके ठीक है, उसके बाद में अगर हम थर्ड की बात करें, तो थर्ड आप सोल्यूशन कर लो। क्या दिया गया है, अल्फा स्क्वायर प्लस क्या बीटा स्क्वायर, है ना, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर ये दिया गया है ना। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, इसमें एक बार तो क्या करेंगे 2 अल्फा डॉट बीटा, है ना, 2 अल्फा डॉट बीटा क्या करेंगे ऐड करेंगे, अल्फा डॉट बीटा ऐड करेंगे, और फिर क्या करेंगे अल्फा डॉट बीटा क्या करेंगे घटाएंगे। सो ये क्या मिल जाएगा हमें, अल्फा प्लस बीटा का क्या होल स्क्वायर, है ना, और प्लस में सॉरी माइनस में 2 अल्फा डॉट बीटा ये मिलने वाला है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा अल्फा प्लस बीटा यानी क्या होगा बी बाई ए, है ना, वही तो मिलने वाला है बी बाई ए। अब आप देख सकते हो क्या मिला है हमें, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के बी बाई ए का क्या होल स्क्वायर, है ना, क्या आएगा माइनस माइनस के बी बाई ए का क्या होल स्क्वायर। ओके, और माइनस में 2 इंटू में सी बाई ए ये मिलने वाला है, ये मिलने वाला है। और आप देखो यहाँ से क्या है 6, है ना, यहाँ से क्या मिलेगा हमें 4, और यहाँ से क्या मिलेगा 10। सो आंसर क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 6 आ जाने वाला है। बताओ आया समझ में। और ये सारे के सारे हमारे क्या हो जाएंगे, पूरे पूरे आंसर हो जाने वाले हैं। आपको कुछ नहीं करना है, सबसे पहले हम क्या करेंगे तुलना कर लेंगे इसके जर्नल इक्वेशन से, और उसके बाद में फिर क्या करेंगे, केवल हमें अल्फा और डॉट बीटा ही पता रहता है ना, अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा रहता है। तो सारे के सारे फॉर्मेट को क्या करने वाला है हम लोग कि अल्फा डॉट बीटा और अल्फा प्लस बीटा में ही चेंज कर करके क्या करेंगे सॉल्व कर लेंगे। आया समझ में, आया समझ में। ऐसे ही आप सॉल्व करोगे तो आपको पूरा पूरा मार्क्स मिलने वाला है, क्योंकि इंपॉर्टेंट लिखने से ज्यादा कॉपी कैसे लिखना है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। समझ में। तो ऐसे आपको क्या करना पेपर में लिखना है। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। उसके बाद में नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर हम चल रहे हैं। ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट आप भाई। उसके बाद में तीसरा क्वेश्चन हमारा है कि एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी एक समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति हावर कम कर दी जाए तो उसी दूरी को तय करने में क्या करती है 10 घंटे अधिक लेती है। रेलगाड़ी की चाल क्या होगी ये हमें ज्ञात करना है। आप ये समझिए कि रेलगाड़ी और बस से रिलेटेड जरूर से जरूर क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। सो भाई बहुत 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 इंपॉर्टेंट अगर बात किया जाए तो 2020, 22, 23 और 24 लगातार देखो, लगातार ये 4 वर्षों से पूछा जा रहा है समझ में। सो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस क्वेश्चन को हमने क्या किया था होमवर्क में भी दिया था इससे पिछली वाली क्लास में। सो जितने स्टूडेंट ने भाई सॉल्व करके कमेंट करके बताया था बहुत अच्छी बात है, और जिन्होंने नहीं बताया था या नहीं बता पाए तो वो देख लें कि कैसे सोल्यूशन होने वाला है। और परफेक्ट तरीके से आप लोग भी देखिएगा जिन्होंने सॉल्व किया था, क्योंकि हो सकता है कुछ हम सोल्यूशन करने का अलग तरीका ना बता दें। आया समझ में। क्योंकि हम फिर से बता रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट है कॉपी को लिखना। आपने कॉपी लिखी कैसे ये बहुत इंपॉर्टेंट है। समझ में। तो चलो कैसे हम सोल्यूशन करेंगे आप समझो, है ना। क्या करना है चाल निकालना है। तो क्या करेंगे सबसे पहले हम मान लेते हैं कि इसकी जो चाल है वो x किलोमीटर प्रति हावर है। आया समझ में। तो क्या लिखेंगे माना, है ना, क्या क्या लिखेंगे माना, माना क्या हमने माना कि रेलगाड़ी, है ना, क्या रेल गाड़ी, क्या गाड़ी की क्या
चाल x किलोमीटर प्रति हावर है। बताओ आया समझ में? आया समझ में? और आप समझो कि जब स्पीड उसकी नहीं कम थी तब वो क्या करती है, तब वो क्या मतलब कुछ समय में उसने तय किया, उसके बाद में जब हमने कम कर दिया तो क्या किया, उसी दूरी को तय करने में उसने 3 घंटा और ज्यादा ले लिया। अर्थात यहाँ पर दो स्थितियां बन हुई, एक तो स्पीड कम करने से पहले की और एक तो स्पीड कम करने की बाद की, है ना। तो वैसे हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, दो स्थिति से इसे सॉल्व करने वाले। तो क्या लिखेंगे, पहला नंबर तो क्या प्रारंभ में, है ना, क्या प्रारंभ में, है ना, प्रारंभ में, है ना, क्या प्रारंभ में, प्रारंभ में आखिर क्या हुआ था, है ना, और बाद में क्या हुआ था, क्या बाद में, बाद में क्या हुआ था, बाद में, ओके, है ना, बाद में क्या हुआ था, ऐसे हम सॉल्व करने वाले। तो समझो क्या प्रारंभ में जो हमारी क्या थी, जो हमारी चाल थी वो क्या थी, यही वाली रहेगी जो हमने माना है x किलोमीटर प्रति हावर, ओके, आया समझ में। और उसके बाद में अगर हम दूरी की बात करें तो दूरी कितना थी, तो वो कितनी जो दिया गया है क्या 480 किलोमीटर। उसके बाद में अगर हम बात करें समय, क्या समय कितना लगा है, तो आप लोगों ने एक सूत्र पढ़ा था क्या, चाल बराबर दूरी बटे समय, ये इन तीनों का संबंध होता है। मगर हमें क्या चाहिए समय, तो वो क्या हो जाएगा दूरी अपान में चाल के, अर्थात दूरी यानी 480 और अपान में क्या चाल यानी x हावर, है ना, ये हो जाएगी, ये हमें समय लगने वाला है। उसके बाद में अगर बात की बात किया जाए तो समझो चाल, है ना, चाल कितनी हो जाएगी, पहले का 8 किलोमीटर प्रति हावर कम कर दिया गया इन्होंने, अर्थात आपकी जो आने वाली है इसमें से क्या करो 8 घटा दो, यानी x माइनस 8 किलोमीटर प्रति हावर, है ना, ये बनने वाली है। अब आप समझो उतनी ही दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, अर्थात दूरी उतनी ही है ना, उतनी ही है, यानी 480 किलोमीटर दूरी हमारी उतनी ही है। अगर समय की बात किया जाए, क्या समय की अगर हम बात करें तो इसी के अकॉर्डिंग आप निकाल सकते हो, जैसे यहाँ पर हमने दिया था तो क्या हो जाएगा दूरी अपान में चाल यानी क्या 480 और अपान में चाल यानी x माइनस 8, है ना, 8 हावर, ये बनने वाला है। बताओ आया इतना समझ में? उसके बाद में आप समझो क्या प्रश्नानुसार, क्या लिखेंगे हम प्रश्नानुसार, है ना, क्या प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि इस समय क्या होता है इतना लगता है और समय क्या होता है इतना लगता है, लेकिन ये वाला जो समय है ना वो क्या है 3 घंटे अधिक है। आया समझ में? तो समझो अगर हम इन दोनों समय को, पहले आप समझो रेलगाड़ी की चाल जो थी पहले वाली, उसमें जो समय लगा उससे 3 घंटे ज्यादा समय लगा है उसकी स्पीड कम करने के बाद में। अर्थात अगर हम प्रश्न के अनुसार इन दोनों को इक्वल करना चाहते तो आप समझो कैसे हम करेंगे, जैसे समझो क्या होगा, क्या लिखेंगे हम, क्या प्रारंभ, क्या प्रारंभ में, प्रारंभ में क्या लगा, है ना, क्या प्रारंभ में लगा समय, समय अगर हमें बराबर करना है क्या बाद, है ना, क्या बाद, बाद में लगा समय, समय, है ना, अगर प्रारंभ में लगा समय हमें बाद में लगे समय के बराबर करना है तो समझो ये क्या करता है, इसमें 3 घंटे ज्यादा लगते हैं, अर्थात बराबर करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 3 और ऐड कर देना पड़ेगा। आया समझ में? कैसे ये हुआ है आप ये समझो, जैसे हमने कहा कि एक संख्या है 12 और दूसरी वाली क्या है, इस संख्या का क्या 3 अधिक है, अर्थात वो क्या होगी, तो वो हमारी 15 होने वाली है। अगर दोनों को हमें इक्वल करना होगा तो क्या करेंगे, हम इसमें 3 जोड़ने वाले हैं ना। आया समझ में? तो आप ये समझो कि अगर कोई पद ज्यादा है और तब भी अगर हमें दो पदों को क्या करना है, इक्वल करना है, तो जितना दूसरा वाला ज्यादा है उतना ही आप क्या करो पहले वाले में ऐड कर दोगे, तो क्या होंगे वो बराबर हो जाने वाले। जैसे ये समझो ये बराबर हो गया। समझो वैसे ही क्या होता है, बाद वाला समय 3 घंटा ज्यादा है मगर पहले वाला क्या है 3 घंटा कम है, इसलिए बराबर करने के लिए क्या करेंगे हम 3 घंटा क्या करेंगे इसमें ऐड कर देंगे, यानी क्या करोगे 3 हावर आप ऐड कर देने वाले। बताओ आया समझ में? आया समझ में? ओके, अब क्या करेंगे आगे, हम क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे, है ना, आगे क्या करेंगे हम सोल्यूशन करेंगे। तो आप समझो, है ना, क्या करोगे, क्या करोगे आप, कैसे करोगे वो आप समझो, है ना, क्या कैसे हम लोग करने वाले ये आप समझिए। तो आप समझो ये इतना समय लगा था प्रारंभ में और इतना लगा था क्या बाद में, अर्थात क्या हो जाएगा 400, है ना, क्या होने वाला है हमारा 480 अपान में क्या x, x और फिर प्लस में क्या करेंगे हम 3 करेंगे, प्लस में क्या करेंगे 3 इक्वल टू क्या 480 अपान में क्या हो जाएगा x माइनस 8। ओके, इतना आया समझ में? अब आप समझो क्या करते हैं हम, ये क्या है अंश अपान हर में ये है, अंश अपान हर में ये है, अगर हम इन दोनों को क्या करते हैं एक साइड कर लेते हैं, इन दोनों को अगर एक साइड कर लेंगे तब क्या होगा हमारा जो सोल्यूशन होने वाला है वो कुछ ज्यादा आसान हो जाएगा। तो क्या करो एक साइड कर लो, कर लो एक साइड, तो क्या हो जाएगा हमारा यहाँ से क्या बनने वाला है, तो ये हमारा बन जाएगा क्या कि क्या बन जाने वाला है कि हमारा बन जाएगा जाकर ये 480 इसको उस साइड ले जाते हैं, 480 माइनस 8, है ना, 480 अपान में x माइनस 8। ओके ठीक है, इसी ये उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा 480 अपान में x और बराबर क्या हो जाएगा 3, है ना, बराबर ये क्या है 3 है, इसको हम उस साइड लेकर गए तो ये क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा। अब आप समझो 480 क्या करते हैं दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, है ना, 480 क्या करते हैं दोनों में से कॉमन ले लेते हैं, थोड़ा छोटा छोटा लिखें तो ज्यादा सही रहेगा। 480 आप क्या करो कॉमन ले लो भाई, है ना, तो क्या करेंगे 480 कॉमन लेंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपान x माइनस 8। ओके ठीक है, और माइनस का 1 अपान x। बताओ इतना आया समझ में, है ना, बराबर क्या हो जाएगा आपका 3 का हो जाएगा। ओके ठीक है, उसके बाद में आप समझो, है ना, क्या होगा, क्या होगा कि ये हमारा क्या होगा 3 एकम 3 और 16 3 48 यानी 160, ये क्या होगा कट जाने वाला है। ओके ठीक है ना, ये कट जाएगा और उसके बाद में यहाँ से क्या बनने वाला है, तो यहाँ से आपका बनेगा अगर एलसीएम लेंगे तो हम, तो क्या बनने वाला है x, है ना, क्या x और उसके बाद में माइनस क्या होगा प्लस माइनस क्या हो जाएगा माइनस x और माइनस माइनस प्लस यानी क्या हो जाएगा आपका प्लस का 8, है ना, यही तो बनने वाला है क्या प्लस का 8 यही बनेगा। अगर आप मतलब मल्टीप्लाई करोगे, समझो मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा आपका x माइनस 8 आएगा, अगर ब्रैकेट आप ओपन करोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका बन जाने वाला है। उसके बाद में नीचे क्या होगा, तब यहाँ से क्या आएगा आपका x स्क्वायर, है ना, x स्क्वायर और उसके बाद में x स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस 8x ये मिलने वाला है। ओके है ना, ओके, और ये क्या होगा ये आपका इस साइड आ जाएगा, यानी यहाँ से क्या बन जाएगा 1 अपान में क्या बन जाने वाला 60 बन जाने वाला है। इतना आया समझ में, इतना आया समझ में ना। और उसके बाद में ये क्या होगा प्लस माइनस क्या होगा कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे हम तिरिया गुणा करा देंगे, तिरिया गुणा करा देंगे, तब यहाँ से अंदर बनने वाला है आप समझो, है ना। तो क्या आपका होगा x स्क्वायर, क्या
एक्स स्क्वायर है ना, क्या एक्स स्क्वायर माइनस में क्या होगा आपका 8x होगा, 8x और 16 अट्ठे 128 है ना, 16 अट्ठे क्या होता है 128 होता है, ओके ठीक है, 16 अट्ठे 128, तो 128 क्या होगा उस साइड रहेगा इक्वल के उस साइड, मगर अगर हम इस साइड लेकर आना चाहते हैं तो क्या होगा माइनस का ये बन जाएगा क्या 128 और बाद में क्या है जीरो, ये हो जाएगा यानी 1280 इक्वल टू जीरो, ये हमारा क्या बन गया समीकरण बन गया, ये क्या बन गया हमारा समीकरण। अब आप समझो इसे क्या करते हैं गुणनखंड विधि से क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं है ना, क्या करेंगे गुणनखंड विधि से सॉल्व कर लेंगे, तब क्या होगा दो ऐसी संख्या चाहिए कि गुणा करने पर क्या आ जाए हमारा 1280 आ जाए और माइनस करने पर क्या आ जाए हमारा 8 आ जाए। तो आप समझो अगर आप क्या करते हो कि अगर आप क्या करते हो कि माइनस के है ना क्या, अगर आप क्या करते हो कि माइनस के 40 है ना क्या, माइनस के 40x में से अगर आप क्या करते हो 32x क्या करते हो 32x क्या करते हो जोड़ देते हो है ना, माइनस के 40x में अगर आप क्या करोगे 32x जोड़ दोगे तो हमें क्या मिल जाएगा माइनस का 8x मिल जाने वाला ओके ओके, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तब क्या होगा हमें 1280 भी मिल जाएगा इक्वल टू क्या हो जाएगा जीरो। आया समझ में, आप क्या करो इसे आगे सॉल्व कर लो, इसे क्या करो आप आगे सॉल्व कर लो तो क्या हो जाएगा इसमें से x कॉमन आ जाएगा और इसमें से क्या कॉमन आ जाएगा 32 कॉमन आ जाएगा, तो क्या बनने वाला समझो क्या बनेगा आपका एक्स स्क्वायर है ना क्या एक्स स्क्वायर और अच्छा x हम क्या करेंगे कॉमन लेंगे, x कॉमन लेंगे तो x बचेगा और माइनस का क्या आ जाएगा आपका 40 आ जाएगा ओके ठीक है ना 40 और उसके बाद में क्या होगा प्लस का 32, प्लस का क्या होगा 32 और फिर क्या होगा x माइनस में क्या होगा 40 इक्वल टू क्या होगा जीरो है ना, फिर इधर क्या होगा x माइनस 40 है ना और x प्लस 32 और बराबर क्या हो जाएगा जीरो। आया समझ में, अब आप समझो यदि हम क्या करें x माइनस 40 बराबर जीरो लेंगे तो x का मान क्या आ जाएगा क्या प्लस का 40। आया समझ में, आया समझ में, और उसके बाद में यदि हम क्या करें कि ये जो x प्लस 32 बराबर अगर हम जीरो लेते हैं तो हमें x बराबर क्या मिल जाएगा हमारा माइनस का क्या मिल जाएगा 32 मिल जाएगा। बताओ इतना आया समझ में। अब आप समझो हम क्या निकाल रहे हैं x क्या है चाल है हमारी, मगर चाल कभी माइनस नहीं होती प्लस ही होती है, इसलिए ये जो है ना माइनस का 32 क्या हो जाएगा आपका अमान्य हो जाएगा, क्या अमान्य हो जाएगा, अमान्य हो जाएगा है ना, यानी ये किसी काम का नहीं अमान्य हो जाएगा और ये क्या होगा मान होगा, अर्थात x का मान हमारा क्या आ जाएगा 40 हो जाएगा और x का मान 40 आ गया, इसका मतलब क्या है x हमने क्या माना था रेलगाड़ी चाल, अर्थात क्या होगा क्या लिखोगे आप अतः है ना, अतः अतः क्या क्या रेल गाड़ी है ना, रेलगाड़ी की क्या चाल, चाल कितना 40 किलोमीटर क्या मीटर प्रति हावर है ना, अतः रेलगाड़ी की क्या चाल कितनी 40 किलोमीटर प्रति हावर है। बताओ आया समझ में, आया समझ में है ना। आप क्या करोगे ऐसे सोल्यूशन करोगे, क्या करेंगे कि हम सबसे पहले x मान लेंगे, x किलोमीटर है, उसके बाद में प्रारंभिक की स्थिति ये बनेगी जाकर अंतिम की ये बनने वाली है, दोनों को क्या करेंगे इक्वल कर लेंगे, सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा 40 किलोमीटर प्रति हावर। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना, है ना। ये पूरा पूरा आपका 6 मार्क्स का क्वेश्चन है और रेलगाड़ी और बस से रिलेटेड जो जरूर से जरूर आ ही जाता है। सो आप ऐसे ही सॉल्व करोगे, ये आप समझो, क्योंकि लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी कॉपी में, कैसे आप लिखोगे ये आप समझो। तो क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। ओके ले लो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट भाई आप। उसके बाद में चौथा क्वेश्चन है हमारा कि जो ये हमारी क्या सर्वक्षमिका होती है, कौन सा सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर इक्वल टू 1, इसका हमें प्रयोग करके सिद्ध करना कि जो साइन ए माइनस कॉस ए प्लस 1 अपान में साइन ए प्लस कॉस ए माइनस 1 जो होता है ये बराबर होता है सेक ए प्लस में टेन ए की। आया समझ में। आप समझो फिर से बता रहे हैं कि ये 6 मार्क्स वाले क्वेश्चन, इसलिए इन्हें एक्सप्लेन करने में ज्यादा टाइम लगता है, तो हम बहुत ज्यादा अगर आपको समझाने की कोशिश करेंगे ना तो फिर क्वेश्चनों को अच्छे से सॉल्व नहीं करा पाएंगे, मतलब केवल एक ही दो क्वेश्चन आपके सॉल्व हो पाएंगे, इसलिए हर एक क्वेश्चन को हम पिछली क्लासों में सॉल्व भी करा चुके हैं, तो आप जाकर देख लीजिएगा क्लासों का, है ना, आपको अच्छे से और भी बहुत अगर समझ में आ जाएगा। लेकिन आप ये समझो इसमें कोई ऐसी बात नहीं कि आपको समझ में नहीं आ रहा है, कैसे क्या करेंगे वैसे आप समझते रहो, है ना, आपको हम समझाते रहेंगे और कई बार हम रिपीट नहीं कर सकते इस क्लास में, आप समझो, है ना, और उसके बाद में लगातार क्या करेंगे सोल्यूशन करेंगे, है ना। तो समझो क्या होगा, क्या करेंगे इससे हमें ये सिद्ध करने वाले तो क्या करेंगे, ये होता है क्या हमारा एलएचएस होता है और ये क्या होता है आरएचएस, तो एलएचएस क्या करेंगे हम लिख लेंगे, है ना, ले लेंगे, है ना। तो एलएचएस क्या है आपका साइन ए माइनस क्या कॉस ए प्लस का क्या 1 और अपान में क्या दिया गया है साइन ए प्लस क्या कॉस ए और माइनस का हमारा क्या 1 है ना। आया समझ में। अब आप समझो 1 अपान कॉस से क्या बनता है सेक बनता है और साइन अपान कॉस से क्या बनता है आपका टेन बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे अंश और हर में क्या करेंगे कॉस कॉमन लेने वाले हैं। आया समझ में। और जब कॉस कॉमन लेंगे तो सब में क्या होगा कॉस डिवाइड हो जाएगा। आया समझ में, यही करेंगे, है ना। तो क्या करेंगे, क्या लिखेंगे हम अंश अंश व हर, है ना, अंश व हर में क्या कॉस ए कॉमन, है ना, कॉस ए क्या कॉमन लेने पर, है ना, क्या कॉमन लेने पर आप कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा आपका समझो साइन ए अपान क्या कॉस ए, ओके, और माइनस क्या कॉस ए अपान में क्या बन जाएगा कॉस ए और प्लस का 1 अपान क्या कॉस ए, है ना, और ब्रैकेट ब्रैकेट हम लोग क्या कर रहे हैं कॉस ए कॉमन ले रहे हैं ना, क्या कर रहे हैं कॉस ए कॉमन ले रहे हैं। चलो इस साइड लिख देते हैं, नहीं तो उस साइड क्या होगा दिखाई नहीं पड़ेगा, है ना। कॉस ए हमने क्या लिया है कॉमन ले लिया है पूरे से, और वैसे क्या करेंगे हम क्या करेंगे हर से भी कॉमन ले लेंगे कॉस ए, तो कॉस ए आप कॉमन ले लो, क्या बन जाएगा वही बन जाएगा क्या साइन अपान कॉस ए, ओके ठीक है, और प्लस का क्या हो जाएगा कॉस ए अपान में क्या कॉस ए, ओके, है ना, ये बनने वाला है ना, ओके, और माइनस का क्या 1 अपान क्या बन जाएगा कॉस ए, है ना, ये बनेगा, और हमने क्या किया इसमें से भी कॉस ए कॉमन लिया है। आया समझ में। अब आप समझो क्या होगा, इस कॉस से ये कॉस क्या होगा पूरा पूरा कैंसिल आउट हो जाएगा, इस कॉस से ये कॉस कैंसिल आउट होने वाला, इस कॉस से ये कैंसिल आउट होने वाला, है ना, और आप इक्वल टू क्या करो लगाते रहो, आप क्या करो इक्वल टू लगाते रहो, दिखाई पड़ रहा है भाई, दिखाई पड़ रहा है ना, ओके, आप इक्वल टू लगाते रहो, ओके, है ना। उसके बाद में क्या करेंगे फिर आगे वाला हम सॉल्व करेंगे, है ना, क्या करेंगे आगे वाला सॉल्व करेंगे, तो आगे वाला आप सॉल्व करने के लिए क्या करोगे समझने की कोशिश करो, है ना। क्या होता है
कि सर्वसंख्या क्या दिया गया सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर है ना। सेक आगे है इसलिए हम क्या करेंगे परफेक्ट फॉर्मेट बनाने के लिए क्या करेंगे इस सेक को आगे ले लेंगे। क्या करेंगे सेक को आगे ले लेंगे तो क्या होगा 1 अपान cos क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाने वाला है क्या हो जाने वाला है सेक ए और उसके बाद में क्या होगा प्लस क्या टेन ए क्या प्लस क्या बन जाएगा हमारा टेन ए और माइनस क्या 1 ओके और उसके बाद में नीचे से भी हम क्या करेंगे इस 1 को क्या करेंगे आगे लेंगे है ना क्या करेंगे 1 को आगे लेंगे और माइनस क्या होगा आप सेक ए लोगे और उसके बाद में प्लस क्या लोगे टेन ए। ये हमने किया क्यों है तो आप ये समझो आपका जो मतलब सोल्यूशन का पैटर्न है वो एकदम परफेक्ट बने जाकर इसलिए हमने क्या किया है यहाँ पर शब्दों को आगे कर लिया है ना लेटरों को आगे कर लिया है ना आया समझ में। अब आप समझो क्या करोगे इस वाले 1 को आप बिल्कुल भी छेड़खानी नहीं करनी है इस 1 के स्थान पर यही वाली सर्वसंख्या हम क्या करेंगे रख देंगे। ओके रख दीजिए तो क्या हो जाएगा हमारा सेक ए प्लस क्या टेन ए इसे क्या करो आप ब्रैकेट में क्लोज कर दो। ओके उसके बाद में आप माइनस लगाओगे और क्या करोगे यहाँ पर क्या यूज कर दोगे सेक स्क्वायर ए माइनस का क्या टेन स्क्वायर ए बताओ इतना आया समझ में और टोटल अपान क्या हो जाएगा 1 माइनस है ना क्या 1 माइनस क्या सेक ए और प्लस में क्या टेन ए बताओ इतना आया समझ में इतना आया समझ में। अब आप समझो ये क्या है ये आपका क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में दिखाई पड़ रहा है ना इसे क्या करो ए माइनस बी और ए प्लस बी में क्या करो तोड़ दो। चलो तोड़ देते हैं क्या लिखेंगे सेक ए और प्लस में क्या लिखने वाले हम टेन ए ओके ठीक है और ये माइनस और ये क्या करेंगे बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे और एक ब्रैकेट में हम क्या लिखेंगे सेक ए प्लस टेन ए है ना टेन ए और उसके बाद में दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सेक ए माइनस क्या टेन ए है ना ये लिखने वाले बताओ आया इतना समझ में ये लिखने वाले हैं और क्या फिर करेंगे फिर ब्रैकेट हम क्लोज करने वाले हैं और फिर अपान में लिखेंगे क्या 1 माइनस क्या सेक ए और प्लस में क्या टेन ए बताओ इतना आया समझ में इतना आया समझ में ना। उसके बाद में आप समझो ये सब ये वाला पद और ये वाला पद एक जैसा तो क्या करते हैं हम कॉमन ले लेते हैं है ना क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे हम तो जब कॉमन लेंगे तो समझो ये क्या होगा कॉमन कॉमन मतलब ये वाला दोनों में से क्या करेंगे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर 1 बचने वाला है और ये जो माइनस है ना ये माइनस क्या करेंगे जब हम अंदर लेकर जाएंगे इस ब्रैकेट को ओपन करके तो ये सेक हमारा क्या होगा नेगेटिव हो जाएगा और 10 क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। अर्थात जब हम क्या करेंगे जब हम कॉमन लेंगे क्या सेक ए प्लस क्या करेंगे टेन टेन ए जब हम कॉमन लेंगे ना तो हमारा क्या होगा ये दूसरे ब्रैकेट में क्या बनने वाला है आप समझो दूसरे ब्रैकेट में हमारा क्या बनेगा 1 माइनस क्या सेक ए और प्लस में क्या टेन ए है ना ये बनने वाला है और फिर अपान में हमारा 1 माइनस क्या सेक ए और प्लस में क्या टेन ए ये दिया ही गया है ना। तब आप समझो ये वाला और ये वाला दोनों क्या है सेम है कट जाएंगे और हमें क्या मिल जाने वाला है हमको क्या मिल जाएगा सेक ए और प्लस में क्या टेन ए और हमको क्या करना था यही लाना था है ना यही लाना था ये क्या है हमारा आर एच एस है नीचे आप क्या लिखोगे नीचे आप क्या लिखोगे अतः अतः जो हमारा क्या एल एच एस है वो क्या है आर आर एच एस के क्या करना है बराबर है। आया समझ में और क्या लिख देंगे हम इति सिद्धम अर्थात क्या हुआ है सिद्ध हो चुका है या आप इंग्लिश में लिख सकते हो क्या प्रूफ दैट बताओ आया समझ में ना ये ऐसे हमको करना था आया समझ में कुछ नहीं ओनली 1 क्या करोगे आप ये वाला लेकर और लेने के बाद में क्या करोगे आप कॉमन ले लोगे कॉस ऊपर और नीचे से दोनों कॉमन ले लोगे क्यों क्योंकि ये फॉर्मेट हमें मिल सके और उसके बाद में क्या करेंगे 1 के स्थान पर क्या करेंगे इस सर्वसंख्या का प्रयोग कर देंगे उसके बाद सॉल्यूशन कर लेंगे सॉल्व हो जाने वाला है। आया समझ में ना स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चला जा रहा है जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट लो भाई। उसके बाद में 5वां क्वेश्चन है हमारा कि ये समीकरण दिया गया है और ये समीकरण दिया गया है इन दोनों समीकरण से हमें क्या करना है आरेख खींचना है अर्थात ग्राफ बनाना है और उसके बाद में एक्स अक्ष और इन दोनों समीकरणों की जो रेखाएं हैं इनसे जो हमको क्या मिलने वाला है एक त्रिभुजाकार आकृति बन मिलेगी जाकर उस त्रिभुजाकार आकृति के शीर्षों की क्या बताना है निर्देशांक बताना है और उसको क्या करना है पटल को छायांकित यानी क्या करना है कलर भी करना है भरना भी है। आया समझ में तो समझो क्या करेंगे है ना क्या करेंगे हल्की हेडिंग डालोगे उसके बाद में क्या लिखोगे समीकरण है ना क्या समीकरण क्या दिया गया है एक्स माइनस वाई प्लस वन इक्वल टू 0 से है ना से क्या होगा समझने की कोशिश करो इसको क्या करेंगे इन दोनों पदों को अगर आप उस साइड भेजोगे इन दोनों पदों को अगर उस साइड भेजोगे तो ये क्या होगा नेगेटिव से पॉजिटिव और ये पॉजिटिव से नेगेटिव अर्थात x बराबर हमें क्या मिलने वाला है y माइनस 1 इक्वल टू हाँ ठीक है बस इतना ही मिलेगा है ना। आप क्या करेंगे हम इस समीकरण से क्या करेंगे x और y के क्या करने वाले दो मान निकालने वाले क्या करेंगे x और y के क्या करेंगे दो मान निकालने वाले बताओ आया इतना समझ में x और y के क्या करेंगे दो मान निकालने वाले ओके हो गया कंफर्म है ना। अब क्या करेंगे आप समझो एक क्या करो x वाला बना दो और दूसरा क्या बना दो आप y वाला बना दो ठीक है ना। अब आप समझिए अगर हम क्या करें अगर हम x को अगर 0 कर देते समझो x को अगर हमने 0 कर दिया तो इस 1 को अगर इस साइड भेजोगे तो y का मान क्या हो जाएगा प्लस का 1 और अगर आपने क्या किया इस y को क्या किया 0 कर दिया तो ये इस x का मान क्या मिल जाएगा माइनस का 1 मिल जाने वाला ओके आया समझ में है ना ये हमें मिल गया। उसके बाद में ऐसे ही समीकरण दूसरा ले लेंगे तो क्या लिखेंगे समीकरण है ना समीकरण क्या दिया गया है 3x और प्लस का क्या 2y और माइनस का 12 इक्वल टू 0 से ओके आया समझ में। इससे करेंगे तब आप समझो अगर हम इन दोनों को अगर उस साइड भेजने वाले तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव और पॉजिटिव से नेगेटिव अर्थात हमें ऐसा मिलने वाला 3x इक्वल टू क्या 12 माइनस क्या 2y है ना क्या 12 माइनस 2y है ना ये मिलेगा जाकर ओके। अब यहाँ पर भी हम क्या करने वाले हैं यहाँ पर भी हम क्या करेंगे दो मान आपके x और y के निकालेंगे है ना क्या करेंगे x और y के क्या करेंगे यहाँ पर भी हम दो मान निकालने वाले हैं ओके निकाल लो आप है ना बस इतने में आ जाएगा है ना इतने में क्या होगा आ जाएगा ओके ठीक है। समझो इसको हमने क्या किया एक x किया और दूसरा क्या किया y किया ओके है ना। अब आप समझो समझने की कोशिश करो अगर हम क्या करें y को क्या करते हैं अगर 0 कर देते हैं तो समझो ये क्या होगा अगर y को 0 कर देंगे तो ये वाला फॉर्मेट पूरा क्या होगा 0 हो जाएगा केवल बचेगा 12 और 3 कम 3 3 चौक 12 4 आ जाने वाले ओके। और उसके बाद में अगर हम क्या करते हैं कि इस x को क्या करें 0 कर दें ओके x को क्या करें 0 कर दें तो ये क्या होगा ये वाला क्या होगा पूरा हमारा 0 हो जाएगा और उसके बाद में बचने क्या वाला है ये 2y को क्या करो इस साइड करोगे तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव होगा और 2 कम 2 और 2 छंग 12 कट जाने वाला अर्थात हमारा क्या होगा y का मान 6 आ जाएगा ओके इतना आया समझ में। तो x बराबर 4 मिलेगा y का मान 0 लेने पर और x बराबर हमें 0 मिलेगा y का मान 6 लेने पर इतना आया समझ में।
दिखाई पड़ रहा है ना आपको? ओके ठीक है ना, इतना आ गया समझ में। अब क्या करेंगे हम इन्हीं के कारण, है ना, इन्हीं के कारण क्या करने वाले हैं, ग्राफ बनाने वाले हैं। क्या करेंगे, ग्राफ बनाने वाले हैं। तो ग्राफ आप बनाइए, है ना, क्या करो आप ग्राफ बनाओ। तो हम क्या करेंगे, y अक्ष में कितना 6 लेने वाले हैं, है ना, y अक्ष में क्या करेंगे 6 लेने वाले हैं और x अक्ष में क्या लेने वाले 4 लेने वाले, 4 बिंदु, है ना। आया समझ में? चलो ठीक, ओके ले लिया जाता है। चलो इसको क्या मान लें, ये आपका एक है ना, और ये आपका क्या है दूसरा, ये तीसरा, है ना, तीसरा, पहला, और उसके बाद में क्या हो जाएगा फर्स्ट, और फिर क्या है ये सेकंड, सेकंड, और उसके बाद में फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, और ये हो जाएगा हमारा क्या 5, और ये क्या हो जाने वाला 6 हो जाने वाला, ओके, है ना। वैसे ही क्या करेंगे इधर भी हमारा क्या हो जाएगा फर्स्ट, ये क्या होगा आपका सेकंड, ये क्या होगा थर्ड, और ये क्या होगा हमारा फोर्थ होने वाला, ओके ठीक है। और इधर क्या लेने वाला है हम लोग माइनस में, हाँ ठीक है, क्या लेंगे माइनस में क्या लेने वाले 1 लेने वाले, ओके आया समझ में। ये क्या हो जाएगा एक्स डैश हो जाएगा, है ना, और ये क्या हो जाने वाला एक्स हो जाने वाला, ये क्या होगा हमारा वाई डैश हो जाएगा, और ये क्या हो जाने वाला हमारा वाई हो जाने वाला, ओके आया समझ में, है ना। अब आप समझो यहाँ पर क्या होगा, हमको हमारा क्या बनने वाला है कि यहाँ पर आगे चलकर 2,3 पर कटने वाला, है ना। समझो क्या करेगा 2,3 पर क्या होगा आगे चलकर यहाँ पर कटने वाला है। तो हम एक काम कर रहे हैं कि हमारा जो ग्राफ है ना, हमारा जो ग्राफ है वो गलत ना हो, इसलिए हम थोड़ा छायांकित कर ले रहे हैं। आप लोग जब पटरी से बनाओगे ना तो एकदम परफेक्ट बनेगा भाई। आप लोग जब क्या करोगे पटरी से बनाओ तो एकदम परफेक्ट बनेगा, है ना। पटरी से जब बनाओगे तो क्या होगा एकदम परफेक्ट बनने वाला है। आया समझ में। तो क्या होगा एक तो हम क्या करेंगे ऐसे समझो, जब हम क्या करेंगे जब हम x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मिलेगा हमें 1 मिलेगा। x का मान 0 लो तो y का मान क्या मिलेगा 1 मिलेगा। ये यहाँ की बात कर रहे हैं, ओके ठीक है। और अगर y का मान हम 0 ले रहे हैं तो x का मान -1 मिलेगा, यानी x का मान -1 मिलेगा, y का मान 0, है ना। तो ये एक रेखा ऐसे आपकी बनने वाली, समझने की कोशिश कीजिएगा, ये ऐसी बनेगी, है ना। ये ऐसी आप क्या करोगे जब आप पटरी पेंसिल से मतलब खींचोगे ना तो एकदम परफेक्ट बनने वाला। हो सकता है कि कुछ टेढ़ा हो जाए हमसे, तो उसकी बात नहीं है, आप लोग एकदम परफेक्ट घर पे बैठकर अच्छे से बना लीजिएगा, ओके। उसके बाद अगर सेकंड की बात करें तो क्या क्या है, अगर आप क्या कर रहे हो x का मान 4 ले रहे हो तो y का मान क्या मिलेगा 0 मिलेगा, यानी ये इस वाले पॉइंट की बात कर रहे हैं। और अगर हम x का मान 0 ले रहे हैं तो y का मान 6 मिलेगा, अर्थात ये इस पॉइंट की बात कर रहे हैं। अब अगर क्या करते हैं हम इन दोनों को मिलाते हैं ना, समझने की कोशिश करो, इन दोनों को अगर मिलाएंगे, है ना, अगर इन दोनों को मिलाएंगे तो हमें लगभग क्या ऐसा मतलब फॉर्मेट मिलने वाला, है ना। ये क्या होगा ऐसा फॉर्मेट मिलेगा, ओके आया समझ में। आया समझ में। ये क्या होगी ये वाली रेखा हो जाएगी, ओके, ये वाली रेखा हो जाएगी, है ना। ये क्या होगा आपकी ये वाली रेखा हो जाएगी, ओके, है ना। ये वाली रेखा हमारी हो जाने वाली है। बताओ ये आया इतना समझ में, है ना। रेखा भी आप लिख दो तो क्या दिया गया है कि ये कौन सी रेखा है, ये वाली। तो ये वाली आपकी क्या है x माइनस वाई प्लस में 1 इक्वल टू 0 वाली रेखा है। और अगर इस रेखा की बात करें तो ये कौन सा है, तो ये आपकी जो रेखा है वो कौन सी है, तो वो है आपकी क्या, वो आपकी कौन सी है, तो वो है आपकी 3x प्लस में क्या 2y और माइनस का क्या 12 इक्वल टू 0, है ना। ये वाली रेखा है। और समझो अब ये यहाँ पर ये वाला त्रिभुज, है ना, मतलब ये त्रिभुज का कोना हो जाएगा, ये त्रिभुज का कोना हो जाएगा, और ये त्रिभुज का कोना हो जाएगा। ये कौन सा है, तो x में 4 और y में 0, यानी ये कौन सा है, तो ये हमारा क्या है 4,0। ये क्या है y में हमारा 2 और मतलब x में हमारा 2 और y में हमारा 3, यानी ये क्या है 2,3 वाला है। और ये क्या है x में हमारा -1 और y में क्या 0, यानी -1,0 वाला ये है। बताओ ये आया समझ में। उसके बाद में इन्होंने क्या कहा है कि ये जो आकृति मिली है ना जाकर हमें, अब आपको वो हमने आप परफेक्ट बने, रॉन्ग ना हो कुछ, इसलिए हमने ये क्या किया छायांकित किया है। अगर आप पटरी पेंसिल से बनाने वाले तो बिल्कुल भी रॉन्ग नहीं होगा, है ना। तो आपको क्या करना है उसकी अब आवश्यकता नहीं है, उसको हमने मिटा दिया है, वो डॉट डॉट जो बनाया था। आप क्या करो आप इसे छायांकित कर दो, यानी इसे क्या करो आप कलर भर दो, है ना। इसमें क्या करोगे आप कलर भर दोगे इस त्रिभुजाकार आकृति में। बताओ आया समझ में, आया समझ में। और फिर क्या होगा आप ऐसे सॉल्व करोगे, ये क्या होगा परफेक्ट हमारा बनने वाला क्या उस का ग्राफ। और इन्होंने क्या क्या छायांकित हो गया, ओके ठीक है। उसके बाद क्या करना है इसका निर्देशांक बताना है, तो आप क्या लिखोगे अतः, अतः क्या त्रिभुज, है ना, क्या त्रिभुज, त्रिभुज के क्या शीर्षों, है ना, क्या शीर्षों के क्या निर्देशांक, क्या निर्दे, है ना, निर्देशांक क्या होगा हमारा निर्देशांक -1,0 कॉमा क्या हो जाएगा 2,3 2,3 व क्या 4,0 होगा। आया समझ में, होगा। और यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में। ऐसे जब आप पूरा पूरा सॉल्व करोगे तो आपका पूरा मार्क्स आपको मिल जाने वाला, एक भी मार्क्स नहीं घटेगा, लेकिन सॉल्व ऐसे ही करना है। बताओ आया समझ में। क्या करो आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में हम लोग चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। उसके बाद में हमारा छठा क्वेश्चन है कि क्या करना है इसको सॉल्व करके दिखाना कि ये इसके बराबर है ना। तो समझो कैसे सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप क्या करोगे हल्की हेडिंग डालने वाले, फिर क्या लिखोगे आप एलएचएस, ओके। एलएचएस में क्या दिया गया हमारा tan थीटा अपान में क्या 1 माइनस क्या cot थीटा, ओके। और प्लस में क्या दिया गया cot थीटा और अपान में क्या 1 माइनस tan थीटा। आया समझ में। आप समझो क्या करेंगे इस tan और cot को हम sin अपान cos में चेंज करेंगे, तभी ये इसके बराबर आने वाला। क्यों, क्योंकि समझो ये क्या होता है cos से क्या होता है 1 अपान sin होता है, और से क्या होता है 1 अपान cos, अर्थात sin और cos का आना तय है, बगैर उसके आइए आ नहीं सकता। और हमको क्या करना पड़ेगा इसको उसी में फिर चेंज करना पड़ेगा, है ना। तो चेंज कर दो। तो tan क्या होता है, tan हमारा क्या होता है, आप क्या करोगे इक्वल का साइन लगाओगे, tan जो होता है वो क्या होता है sin थीटा अपान में क्या होता है cos थीटा के बराबर होता है। और उसके बाद में 1 माइनस क्या होता है, ये क्या होता है, तो ये होता है हमारा cos थीटा अपान में क्या होता है sin थीटा के बराबर होता है। वही हम इधर करने वाले हैं। तो क्या हो जाएगा cos थीटा अपान में क्या आ जाएगा हमारा sin थीटा, ओके ठीक है। और 1 माइनस क्या हो जाएगा हमारा sin, है ना, sin थीटा और अपान में क्या बनने वाला है हमारा cos थीटा, ओके, है ना। नीचे क्या करो आप एलसीएम ले लो। तो जब एलसीएम लोगे तो क्या बनने वाला है समझने की कोशिश करो, है ना। क्या बनने वाला है sin थीटा और अपान में क्या आएगा हमारा cos थीटा, ओके ठीक है। और ये क्या होगा sin का 1 से मल्टीप्लाई करोगे sin थीटा माइनस क्या बनेगा, क्या करा आपका cos थीटा और अपान में क्या आएगा sin थीटा आने वाला, ओके। और इधर वही बनने वाला है। तो क्या हो जाएगा आपका cos थीटा अपान में क्या आएगा बताओ sin थीटा और अपान में क्या आएगा जाकर हमारा cos थीटा माइनस में क्या आएगा
साइन थीटा और अपान में क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा, है ना, ये आने वाला है। ओके, आया समझ में? अब आप समझो, ये अपान का अपान हो चुका है, तो सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, है ना, तो इस पहले का क्या होगा, चौथे से मल्टीप्लाई हो जाएगा और इस दूसरे का तीसरे से, अर्थात हमारा ऐसा फॉर्मेट बनने वाला है। क्या होगा, साइन का साइन से स्क्वायर होगा तो क्या बनेगा हमारा इक्वल टू क्या होगा, साइन, है ना, स्क्वायर थीटा और अपान में क्या होने वाला है आपका, क्या होने वाला है आपका कॉस थीटा और ब्रैकेट ब्रैकेट क्या आएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, है ना, ये मिलने वाला है। प्लस का साइन लगाओगे वैसे क्या होगा, इधर भी आएगा क्या, कॉस स्क्वायर थीटा और अपान में क्या बनने वाला है आपका, क्या बनने वाला है आपका साइन, है ना, क्या आएगा साइन थीटा, क्या साइन थीटा और ब्रैकेट में क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा आपका कॉस थीटा और माइनस में क्या आएगा आपका साइन थीटा आने वाला है। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया। अब आप समझो, अभी भी हमें क्या करना पड़ेगा, एलसीएम ही लेना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे तो इसका इसमें मल्टीप्लाई, इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, है ना, आया समझ में। तो समझो यहाँ से क्या बनने वाला है, साइन का आप इसमें मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बन जाएगा आपका साइन क्यूब थीटा। ओके, कॉस का कॉस में मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा। लेकिन आप समझो समझो क्या एलसीएम का मतलब क्या होता है, नीचे वाला पद हमारा इक्वल होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, बट यहाँ पर क्या कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, है ना, आया समझ में। जो यहाँ पर पॉजिटिव हो यहाँ पर नेगेटिव, तो क्या करेंगे, यही पद बनाने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या करेंगे माइनस क्या लेंगे, कॉमन ले लेंगे। तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो माइनस और प्लस मल्टीप्लाई होगा, ये वाला साइन क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, आया समझ में। तो क्या करेंगे साइन क्यूब थीटा माइनस क्या हो जाएगा कॉस क्यूब थीटा, आया समझ में, कॉस क्यूब थीटा आपका हो जाएगा। और फिर क्या होगा, नीचे वाला और ऊपर वाला दोनों का दोनों पद सेम हो जाएगा, तो हम क्या करेंगे एक साथ ही लिख सकते हैं। तो क्या लिखेंगे हम कि साइन थीटा और इंटू में क्या कॉस थीटा और ब्रैकेट क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस क्या बनने वाला है कॉस थीटा। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया समझ में ना। और उसके बाद में आप समझो, यहाँ पर आप लिख लो ऊपर, है ना, ऊपर लिख लो कि चूंकि जो हमारा क्या होता है कि जो हमारा ए क्यूब होता है, क्या ए क्यूब और बी क्यूब, है ना, ए क्यूब बी क्यूब ये बराबर होता है क्या ए माइनस बी, है ना, क्या ए माइनस बी और दूसरा क्या ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर, है ना, ए स्क्वायर माइनस नहीं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में ए डॉट बी, ये होता है जाकर, ये हमारा सूत्र होता है। तो यही क्या करेंगे हम लगा देंगे। तो जब आप लगाओगे तो समझो क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, तो हमारा क्या बन जाएगा साइन साइन थीटा माइनस क्या हो जाएगा आपका कॉस थीटा। ओके, ये बन जाएगा और दूसरा ब्रैकेट क्या बन जाने वाला है हमारा, तो साइन स्क्वायर प्लस क्या कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, है ना, क्या साइन स्क्वायर थीटा प्लस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा, है ना, और प्लस साइन थीटा इंटू में क्या बनने वाला कॉस थीटा, है ना, ये बनेगा जाकर। और उसके बाद में टोटल अपान क्या हो जाएगा आपका, क्या हो जाएगा आपका साइन थीटा, क्या साइन थीटा इंटू में क्या कॉस, क्या कॉस थीटा और ब्रैकेट क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। बताओ इतना है समझ में, ये वाला पद और ये वाला पद एक ही जैसा है, तो क्या करेंगे काट देंगे। ओके, अब आप समझो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर किसके हो जाएगा, 1 के हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा 1 के हो जाएगा। तो क्या करेंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हम क्या ले लेंगे 1 ले लेंगे। और फिर क्या होगा 1 प्लस साइन थीटा और इंटू में कॉस थीटा, है ना, साइन थीटा इंटू में कॉस थीटा और टोटल अपान क्या बनेगा साइन थीटा और डॉट में हमारा क्या बनेगा कॉस थीटा। तो इसे समझो, इसे हम कैसा लिख सकते हैं, चलो ऐसे ही लिख लिया जाए, प्लस क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा साइन थीटा और कॉस थीटा, है ना, क्या साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और अपान में क्या हो जाएगा हमारा साइन प्लस है साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा हमारा कॉस थीटा, है ना। इसको इसको हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या 1 1 अपान में क्या 1 अपान में क्या साइन साइन थीटा और इंटू में 1 अपान में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। ओके ओके, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा साइन थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा और अपान में क्या हो जाएगा साइन थीटा और इंटू में क्या हो जाएगा कॉस थीटा। आया समझ में, इस इतने को आप ऐसा भी लिख सकते हो। तो ये क्या होगा, ये दोनों इक्वल हैं, कट जाएंगे, क्या मिलेगा 1 मिलेगा और 1 अपान साइन से क्या मिलता है कॉसेक और 1 अपान कॉसेक क्या मिलता है सेक मिलता है। अर्थात क्या होगा यहाँ पर आपको क्या मिल जाने वाला है 1 प्लस सेक थीटा और इंटू में क्या मिलने वाला है कॉसेक थीटा मिल जाएगा और ये आपका क्या आ जाएगा RHS आ जाएगा। नीचे आप क्या लिखोगे अतः अतः जो हमारा क्या है LHS है वो क्या है RHS के क्या इक्वल है ना, क्या इक्वल है। इधर आप लिख दोगे क्या इति सिद्धम, क्या लिख दोगे आप इति सिद्धम लिख देने वाले हो और आपका सॉल्यूशन क्या होगा पूरा हो जाएगा। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना। आप जब इस तरीके से सॉल्व करोगे ना तो आपको पूरा का पूरा मार्क्स क्या होगा मिल जाने वाला है। और भाई ये जो क्वेश्चन है ये तो जरूर पूछ लिए ही जाते हैं आपके बोर्ड एग्जाम में। सो आप क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो और उसके बाद में हम चल रहे हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर। जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। उसके बाद में सातवां क्वेश्चन है कि एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई इसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है यदि कर्ण क्या है 13 सेंटीमीटर तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। आया समझ में, आप समझो ये जो कर्ण का मान है ना, ये जो कर्ण का मान है 13 सेंटीमीटर इन्होंने क्या किया है दे रखा है। और समझो जब थीटा आपका यहां पर बनेगा तभी, मतलब आधार वाली भुजा पर जब थीटा बनेगा तभी तो आधार हम मानेंगे। तो थीटा यहां पर बन रहा है और इन्होंने क्या बताया कि आधार से 7 सेंटीमीटर कम है क्या हमारी ऊंचाई यानी लंब। तो इसको हमने क्या कर लिया x मान लिया, तो वो वाली क्या हो जाएगी इससे 7 कम, अर्थात इससे में से क्या करेंगे 7 घटा देंगे यानी x माइनस क्या हो जाएगा हमारा 7 हो जाने वाला। और यहाँ पर 90 एंगल बन रहा है। अगर आप ऐसा क्या करोगे चित्र बना दोगे ना तो बहुत 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 बेहतर रहेगा और आपको और भी अच्छा खासा मार्क्स दिया जाएगा, है ना। तो समझो कैसे क्या करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे। हम क्या करेंगे कि हम मान लेते हैं कि वो त्रिभुज का आधार x है और ऊंचाई क्या है हमारी x माइनस 7 है, सिंपल सी बात है ना। तो सॉल्व कर लेंगे। तो क्या लिखेंगे आप क्या लिखोगे, माना क्या माना कि सम, है ना, माना समकोण, क्या माना समकोण त्रिभुज, है ना, क्या माना समकोण त्रिभुज त्रिभुज का क्या आधार, है ना, क्या आधार x सेंटीमीटर व क्या ऊंचाई क्या हो जाएगी इससे कम यानी x माइनस 7 सेंटीमीटर है। बताओ आया समझ में, ये हम क्या करेंगे मानेंगे। ओके ठीक है ना, इतना हमने मान लिया। फिर क्या करेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या पाइथागोरस, है ना, क्या पाइथागोरस प्रमेय
प्रमेय से। ओके, पाइथागोरस क्या प्रमेय से लगा दो। क्या होगा, जो हमारा क्या होता है, क्या कर्ण का स्क्वायर वो बराबर होता है किसके, आधार के स्क्वायर के, है ना, क्या आधार के स्क्वायर के, और प्लस में क्या लंब के स्क्वायर के। बताओ इतना आया समझ में। कर्ण क्या है हमारा 13 दिया गया, यानी 13 के स्क्वायर, उसके बाद में आधार यानी कि क्या हो जाएगा हमारा x का स्क्वायर, और प्लस में लंब यानी x माइनस 7 का क्या होल स्क्वायर। बताओ इतना आया समझ में, है ना। ओके ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा हमारा 169, है ना, क्या होता है 169 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू लगाओगे आप, है ना, इक्वल टू एक्स स्क्वायर, और उसके बाद में इसे आप ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा हमारा प्लस का एक्स स्क्वायर और माइनस का 7 सते 49, मतलब प्लस ही रहेगा, है ना, प्लस का क्या रहेगा 7 सते 49, और फिर माइनस में क्या हो जाएगा 2ab, क्या 2 2a और b 7 दूनी 14x, है ना, क्या 7 दूनी 14x 2ab। ओके, आया समझ में, आगे समझ में। अब आप समझो यहाँ से क्या बनेगा, x x क्या बनेगा 2x स्क्वायर। ओके ओके, उसके बाद में आप समझो 2x स्क्वायर बनेगा, और माइनस में क्या आएगा आपका, माइनस में क्या आएगा हमारा 14 आ जाएगा, है ना, क्या आ जाएगा 14x आ जाएगा, ये भी ठीक है। और उसके बाद में आप समझो क्या होगा 49 ना, क्या होगा आप अगर इसको मतलब आप क्या करो, अगर आप इसको इस साइड लेकर आओगे तो क्या होगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, और 169 में से 49 घट जाएगा, यानी क्या बनने वाला है, ये माइनस क्या बनने वाला हमारा 120 बनने वाला। बताओ ये आया समझ में नहीं, है ना, ये समझ में आया ना। हमने क्या किया, इक्वल से इस साइड ले लिया, क्या होगा माइनस, मतलब माइनस में आ जाएगा, और हमने क्या किया 49, ये क्या 70 के इक्वल है ना, 50 आप निकाल दो 120 बनेगा ना, अगर 120 आया 120 यहाँ से आएगा। अब क्या करो आप दो कॉमन ले लो, दो कॉमन लोगे तो क्या बनेगा x स्क्वायर माइनस क्या हो जाएगा हमारा 7x। ओके 7x, और उसके बाद में क्या बनने वाला है 7x बनेगा। ओके, उसके बाद में क्या बनेगा माइनस क्या हमारा 60, है ना, आया समझ में, ये आ जाएगा। सो परफेक्ट हमारा क्या आएगा, परफेक्ट जो इक्वेशन आने वाला है ये आने वाला है ना, क्या ये आने वाला है x स्क्वायर माइनस में क्या 7x और माइनस के 60, है ना। अब हमें दो ऐसी संख्याएं चाहिए, दो ऐसी संख्याएं चाहिए कि मल्टीप्लाई पर क्या आ जाए 60 और माइनस करने पर क्या आ जाए 7 आ जाए, है ना। तो क्या होगा 12 पंचे 60 और 12 में से 5 जाएगा तो 7 आ जाएगा, यानी आप समझो क्या होगा एक्स स्क्वायर बराबर एक्स स्क्वायर माइनस, है ना, एक्स स्क्वायर माइनस क्या होगा, अगर आप क्या करोगे 12x में माइनस 12x में क्या करोगे प्लस 5x करोगे, तब क्या मिलेगा हमें माइनस का 7x मिल जाने वाला है, और माइनस क्या होगा 60 बराबर क्या हो जाएगा 0। ओके ठीक है, और उसके बाद में क्या होगा x आप कॉमन ले लो इन दोनों में से, तो क्या मिल जाएगा x माइनस क्या मिलेगा 12। ओके, यहाँ से क्या करोगे आप प्लस का 5 कॉमन लोगे तो यहाँ क्या मिलेगा x माइनस क्या 12 मिलने वाला है, बराबर क्या मिल जाएगा 0 0, है ना। तो इधर क्या मिल जाएगा x माइनस 12 और x प्लस का 5 बराबर क्या होगा 0। आया समझ में। उसके बाद में क्या लिखेंगे, यदि x माइनस 12 इक्वल टू क्या 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा हमारा 12। आया समझ में। उसके बाद में आप समझो इधर क्या, यदि x माइनस क्या ले लेंगे हम 5 बराबर 0, तो x है ना प्लस का, है ना, तो यहाँ से क्या मिल जाएगा x बराबर हमें माइनस का 5 मिल जाएगा। ओके, आया समझ में। अब आप समझो क्या लंबाई यानी एक प्रकार की दूरी की बात करें, और दूरी कभी हमारी नेगेटिव नहीं होती, अर्थात ये वाला क्या हो जाएगा आपका अमान्य हो जाएगा। बताओ आया समझ में, क्या होगा अमान्य हो जाएगा, और ये हमारा मान्य होगा, अर्थात इसका मतलब क्या हुआ, क्या मतलब हुआ, तो नीचे क्या लिखोगे अतः, है ना, अतः अतः क्या त्रिभुज, त्रिभुज क्या त्रिभुज, त्रिभुज का क्या आधार, है ना, आधार कितना हमने माना था x, है ना, कितना हमने माना था x, तो क्या आ जाएगा x यानी कि क्या आ जाएगा हमारा क्या 12, क्या 12 सेंटीमीटर। ओके, आया समझ में, x हमने माना तो क्या बन जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर। ओके, उसके बाद में क्या करेंगे त्रिभुज, त्रिभुज की क्या लंबाई, है ना, क्या लंबाई, तो क्या आ जाएगा हमारा 12 माइनस क्या था 7, है ना, तो क्या क्या हमने लिया था मतलब x माइनस क्या लिया था 7 लिया था, x के स्थान पर क्या रखो आप 12 रखो, तो क्या आ जाएगा 12 माइनस 7 यानी क्या आ जाएगा 5 सेंटीमीटर आ जाने वाला। बताओ आया समझ में, आया समझ में। और अगर मान लो बाई चांस आपने ये सोचा हो कि सर क्या पता हमने रॉन्ग निकाला हो आंसर, अगर आपको चेक करना हो तो आप क्या कर सकते हो, यही वाले सूत्र पर रख सकते हो, है ना। क्या उन्होंने बताया आधार के स्क्वायर बराबर लंब के स्क्वायर बराबर कर्ण के स्क्वायर, तो आप समझो 12 बराबर 144 और 5 बचे 25, है ना, तो 144 और 25 को जोड़ोगे तो क्या होगा 169 मिल जाने वाला, अर्थात हमारा क्या है आंसर जो है वो राइट है। यानी यहाँ पर जो आधार बनेगा वो क्या बनेगा 12 सेंटीमीटर बनेगा, और जो हमारा लंब बनने वाला है वो क्या बनने वाला है, तो वो 5 सेंटीमीटर बनने वाला। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना। ऐसे आपको क्या करना है सॉल्व करना है, आप क्या करो इसका स्क्रीनशॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चला जा रहा है, जल्दी से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये वाली सर्वसंख्या का प्रयोग करके बताना हमें क्या इसके इक्वल ये होगा। अब आप समझो इससे सेम टू सेम, अभी इससे पहले हमने क्या किया था रिलेटेड क्या क्वेश्चन को सॉल्व किया था, है ना, तब आप समझो वैसे ही एकदम सेम टू सेम हम यहां पर भी करने वाले। बस आप ये समझिए कि इससे हम इसको ला ही नहीं सकते, इससे हम इसको ला ही नहीं सकते, तो हम करेंगे अच्छा क्या, तो क्या करेंगे इसको हम क्या करेंगे अलग सॉल्व करेंगे कुछ आएगा जाकर, और इसे अलग सॉल्व करेंगे उससे कुछ आएगा जाकर, लेकिन जो इससे आने वाला है वही इससे भी आने वाला है। इसका मतलब ये हुआ जाकर कि अगर इसको सॉल्व करने के बाद एक ही चीज आ जाता है और इसको भी सॉल्व करने के बाद एक ही चीज आ जाता है, तो बात वही है कि दोनों क्या है आपस में इक्वल है। आया समझ में, आपस में क्या है इक्वल है, तो वही हम फॉर्मेट करेंगे। तो क्या करेंगे इसको अलग सॉल्व करेंगे और इसको अलग सॉल्व करेंगे, तब हम आंसर लेकर आएंगे, है ना। तो क्या करोगे आप हल की क्या करने वाले हो, हेडिंग डालने वाले हो, है ना। आप 1 मिनट हमें दो भाई। तो आप क्या करोगे कि हल डालकर एलएचएस वाला क्या करोगे पहले फॉर्म में उतारोगे, उसके बाद में हम क्या करेंगे इसमें क्या करेंगे कॉस कॉमन लेने वाले हैं ऊपर और नीचे से, क्यों, क्योंकि सेक और टेन आपको दिखाई पड़ रहा है ना, तो सेक बगैर कॉस कॉमन लिए नहीं आ सकता। आप ये समझो, तो कॉस क्या करेंगे हम कॉमन लेंगे, क्या आप ले लो कॉमन, है ना, क्या होगा कॉस हमारा क्या होगा कॉस थीटा क्या होगा कॉमन आने वाला है ना। यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर क्या बनने वाला है हमारा, तो आ जाएगा क्या साइन थीटा अपान में क्या कॉस थीटा। ओके, और फिर क्या बनने वाला है कॉस थीटा अपान में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, और प्लस में 1 अपान क्या आएगा हमारा कॉस थीटा आने वाला। ओके, है ना, टोटल अपान ऊपर से नीचे से भी क्या करेंगे हम कॉस कॉमन ले लेंगे, है ना, तो क्या आ जाएगा हमारा यहाँ पर भी वही आने वाला क्या साइन थीटा अपान क्या कॉस थीटा, है ना, कॉस थीटा, और उसके बाद में माइनस क्या कॉस थीटा अपान में क्या आ जाएगा कॉस थीटा, बट यहाँ पर प्लस होने वाला है, यहाँ पर क्या होगा आपका प्लस होगा, और माइनस का क्या 1 अपान क्या कॉस थीटा होगा जाकर। ओके, आया समझ में। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो लिख सकते हो, इससे पहले क्या कीजिएगा, इससे पहले आप लिख लीजिएगा क्या क्या लिख लीजिएगा कि अंश और हर में कॉस कॉमन लेने पर, है ना, अंश अंश और क्या
हर हर में क्या कॉस थीटा है ना, क्या कॉमन है ना, क्या कॉमन लेने लेने पर, ये लिख लीजिएगा। ओके, आया समझ में? क्या करोगे आप, ये लिख लोगे लेने पर। उसके बाद में आप समझो इससे क्या होगा, ये पूरा पूरा कट जाएगा और इससे आपका क्या होगा, ये कट जाएगा, इससे क्या होगा, ये कट जाएगा, है ना। और उसके बाद में देखो सर समझ में क्या, सेक पहले दिखाई पड़ रहा है ना 10 बाद में, तो वही हम करेंगे, क्या करेंगे, सेक को पहले ले लेंगे, सेक को क्या करेंगे, पहले लेंगे, यानी क्या आ जाएगा हमारा 1/cos बराबर क्या, सेक थीटा। ओके, उसके बाद में क्या आएगा हमारा tan थीटा प्लस का और माइनस से क्या आएगा हमारा 1 आने वाला है। ओके, और फिर प्लस का 1 लेंगे, माइनस से क्या लेंगे, सेक थीटा लेने वाले हैं और प्लस से क्या लेने वाले हैं, tan थीटा लेने वाले हैं। ओके, ऐसा समझ में। इस पर क्या करोगे आप, सर्वसम का यूज कर दो, है ना, सर्वसम का यूज कर दो, क्या बराबर आ जाएगा हमारे, क्या आएगा, सेक थीटा प्लस क्या बनेगा जाकर tan थीटा, है ना, और माइनस का इसे आप ब्रैकेट में लिखोगे, माइनस से क्या हो जाएगा, सेक सेक स्क्वायर थीटा, माइनस में क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। ओके, और टोटल अपान क्या 1 माइनस क्या सेक थीटा और प्लस में क्या आएगा हमारा tan थीटा आने वाला है। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया ना समझ में। ओके ठीक है, इसके बाद में क्या करो आप आगे सोल्यूशन कर लो, है ना। तो क्या होगा, इसे a प्लस बी में क्या करो आप तोड़ दो, तो क्या बनने वाला है, समझो क्या बनेगा, सेक थीटा प्लस में क्या हमारा tan थीटा, है ना, क्या tan थीटा। ओके ठीक है, उसके बाद में इधर क्या आएगा माइनस, है ना, माइनस लगाएंगे बड़ा वाला ब्रैकेट, और फिर क्या आएगा हमारा सेक थीटा और प्लस क्या आएगा हमारा tan थीटा, है ना। और उसके बाद में दूसरा ब्रैकेट क्या आ जाएगा हमारा, सेक थीटा माइनस में क्या tan थीटा। बताओ आया समझ में, माइनस tan थीटा, है ना, क्या माइनस tan थीटा। ओके, है ना, ये ब्रैकेट क्या करोगे आप क्लोज करोगे। ओके, आया इतना समझ में, है ना। और फिर टोटल अपान हम क्या यूज करने वाले हैं, 1 माइनस क्या सेक थीटा और प्लस में क्या आ जाएगा हमारा tan थीटा आने वाला है ना, ये तो आएगा। ओके, आप ये क्या करो कर दोगे, अब समझो ये और ये वाला पद सेम है, कॉमन ले लो, कॉमन ले लोगे तो क्या मिलेगा, सेक थीटा और प्लस है क्या tan tan थीटा, सेक थीटा और प्लस में क्या मिलने वाला है हमारा tan थीटा। ओके ठीक है, और उसके बाद में समझो यहाँ पर क्या मिलेगा, तो यहाँ पर हमें 1 मिलेगा, ये माइनस जब अंदर जाएगा इस ब्रैकेट को ओपन करके, तो मेल क्या मिलेगा, हमारा जो सेक है पॉजिटिव वो नेगेटिव हो जाएगा, और जो tan हमारा नेगेटिव हो क्या होगा, पॉजिटिव बन जाने वाला है। ओके, और अपान में यहाँ पर क्या आ जाएगा 1 माइनस क्या सेक थीटा और प्लस में क्या आएगा हमारा tan थीटा आने वाला है। बताओ आया समझ में, ये और ये क्या है, इक्वल है, ये और ये इक्वल है, कट जाएंगे और हमें क्या मिलेगा, सेक थीटा और प्लस में क्या मिलेगा जाकर tan थीटा मिलने वाला। बताओ इतना आया समझ में। ये हमने क्या किया, एलएचएस सॉल्व किया, एलएचएस हमने सॉल्व किया। उसके बाद में क्या करेंगे, आरएचएस सॉल्व करेंगे, क्या करेंगे, आरएचएस सॉल्व करेंगे, तो क्या लिखने वाले आरएचएस, है ना, आरएचएस सॉल्व करेंगे। ओके ठीक है, तब समझो क्या है, क्या आरएचएस है 1 अपान क्या सेक थीटा, है ना, क्या सेक थीटा और माइनस क्या हमारा tan थीटा। ओके, है ना। अब क्या करो, इस 1 के स्थान पर क्या रख दो, यही समीकरण रख दो हमारा, मतलब सर्वसमिका क्या रखेंगे, क्या रखेंगे हम, क्या रखने वाले हैं, सेक क्या सेक थीटा, सेक स्क्वायर थीटा और माइनस में क्या हो जाएगा हमारा tan स्क्वायर थीटा। ओके, है ना। उसके बाद में अपान में क्या होगा, सेक थीटा और माइनस में क्या होगा हमारा tan थीटा होगा। आया समझ में। इसे क्या करो आप तोड़ दो, क्या करोगे, अलग अलग कर दो, a प्लस बी और a माइनस बी में, है ना। तो क्या हमारा आएगा समझो, सेक थीटा और प्लस में क्या होगा हमारा tan थीटा, एक ब्रैकेट ये बनेगा, दूसरा ब्रैकेट क्या बनेगा, सेक थीटा और माइनस से क्या बनेगा हमारा tan थीटा, और दूसरा ब्रैकेट यहाँ पर क्या बनेगा, नीचे वाला सेक थीटा और माइनस में क्या हमारा tan थीटा। बताओ इतना आया समझ में। ये और ये सेम है, क्या होगा, कैंसिल आउट हो जाएगा और बराबर क्या हो जाएगा, सेक थीटा और प्लस में क्या आएगा हमारा tan थीटा आने वाला। बताओ आया समझ में, आया समझ में। अब देखो आरएचएस को सोल्व करने पर इतना ही आया और एलएचएस को भी सोल्व करने पर इतना ही आया, अर्थात हम क्या बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अतः 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 क्या LHS इक्वल टू क्या RHS, है ना। आया समझ में, आया समझ में। और ये क्या हो जाएगा, इति सिद्धम। बताओ आया समझ में कि नहीं, आया समझ में कि नहीं, है ना। क्या करना था, कुछ नहीं करना था, हमको इसे अलग सोल्व करना था, अलग सोल्व करके ये निकाला, इसको अलग सोल्व करना था, अलग सोल्व करके निकाला, दोनों को इक्वल कर दिया। क्यों, क्योंकि दोनों सोल्व करने पर एक ही पद आया है जाकर। बताओ आया समझ में, है ना। क्या करो आप स्क्रीन शॉट लो, उसके बाद नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पर चल रहे हैं, है ना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि एक मीनार के पाद बिंदु से, मीनार के पाद बिंदु मतलब जिस पर वो क्या है खड़ा हुआ है ना, जिस पर वो क्या खड़ा हुआ है यानी पैर, आया समझ में, से क्या भवन के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश, है ना। तो ये एक हमारा क्या हुआ है, भवन बना हुआ है, और इसके पाद बिंदु से यानी यहां से क्या इसके शिखर का यानी ऊंचे वाले पॉइंट का जो उन्नयन कोण है वो क्या है, 30 अंश है। और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 60 अंश है ना। तो ये क्या है, मीनार और मीनार का ये जाकर, और ये क्या हमारा भवन है। ओके, आया समझ में, आया समझ में। यदि मीनार की लंबाई जो है 50 मीटर है, तो भवन की लंबाई क्या होगी, ये आप ज्ञात करो। एक बात हम ये बता रहे हैं, अगर तुम लोगों के माइंड में आ रहा हो कि सर जी हम मीनार को मतलब बड़ा बनाएंगे या भवन को बड़ा बनाएंगे, तो सिंपल सी बात, मीनार तो बड़ी आपकी होती है, लेकिन मान चलो कोई ज्यादा अमीर है, क्या पता उसने भवन ही बड़ा बना लिया हो मीनार से, तो आप ये समझो दोनों में अंतर कैसे निकालोगे। जो एंगल क्या होता है, बड़ा होता है ना, जो एंगल बड़ा होता है उसकी लंबाई ज्यादा होती है, और जो एंगल छोटा होता है इसकी लंबाई क्या होती है, कम होती है। तो छोटे एंगल पर छोटी भुजा आएगी और बड़े एंगल पर क्या आ जाएगी, हमारी बड़ी भुजा आ जाने वाली। बताओ आया समझ में इतना, है ना। तो ये क्या है, ये आपका क्या है, मीनार है, आया समझ में, ये क्या है हमारा मीनार है, और ये हमारा क्या है, तो ये हमारा है क्या, भवन। बताओ आया समझ में, आया समझ में, है ना। अब आप समझो, अगर हम तुम्हें ऐसे बताना चाहें तो कैसे सोचा, ये भुजा और ये एंगल पता है, तो हम ये वाली भुजा निकाल लेंगे, है ना। एंगल इस भुजा और इस एंगल से ये से निकालेंगे, और फिर ये वाली भुजा हमें पता चल जाएगी, तो नीचे वाली भुजा दोनों में है, दोनों में है ना। तो क्या होगा, इस भुजा से और इस एंगल से हमें क्या होगा, इस भवन की लंबाई पता चल जाएगी। बताओ आया समझ में, आया समझ में। ऐसे सॉल्यूशन करने वाले तो क्या लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, माना क्या भवन की क्या ऊंचाई, है ना। आया समझ में, ऊंचाई कितना h मीटर है, आया समझ में। माना भवन की ऊंचाई क्या है, h मीटर है। उसके बाद में क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, h मीटर है, फिर क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज, क्या समकोण क्या त्रिभुज, त्रिभुज किसमें, ABC में पहले चलेंगे, क्या ए बी
सी में। ओके, आया समझ में। समकोण त्रिभुज एबीसी में क्या लगाएंगे हम, टेन थीटा लगाएंगे। क्यों? क्योंकि लंब बटे आधार का क्या यहाँ पर क्या वो एक मतलब प्रोसेस है ना, इसलिए क्या लगाएंगे, टेन थीटा लगाएंगे। तो क्या होगा हमारा, टेन थीटा के स्थान पर क्या है हमारा 60 अंश है, क्या 60 अंश है ना, क्या दिया गया है 60 अंश दिया गया है। और टेन है ना, 1060 है। उसके बाद में 1060 में हमारा क्या है, लंब क्या है, लंब जाकर हमारा क्या है बीसी, लंब क्या है बीसी, और ये क्या है एसी। तो क्या आ जाएगा हमारा बीसी अपान में क्या आ जाएगा, एसी आ जाएगा। ओके ठीक है। उसके बाद में इसका मतलब 1060 का मान कितना होता है, 1060 का मान क्या होता है अंडर रूट 3। ओके, और बीसी बराबर कितना है हमारा 50, आप वहां से देख सकते हो। और एसी क्या करना है हमको नहीं पता, उसी को ज्ञात ही करना है। तो यहाँ समझो क्या होगा, एसी बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, क्या आ जाएगा 50 अपान में अंडर रूट 3। बताओ इतना आया समझ में, आया इतना समझ में। ओके ठीक है। उसके बाद में क्या करेंगे, छोटे वाले त्रिभुज में चलेंगे ए सी डी में, है ना। तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समकोण, क्या समकोण त्रिभुज, है ना, त्रिभुज क्या ए सी डी में। ओके, समकोण त्रिभुज ए सी डी में क्या लगाएंगे, टेन थीटा, कौन सा थीटा है 30 अंश, क्या हो जाएगा लंब यानी एडी अपान में क्या आधार यानी एसी। तो क्या हो जाएगा एडी अपान में क्या एसी हो जाएगा। बताओ आया समझ में। अब इसका मान क्या होता है, तो ये हमारा होता है क्या 1030 होता है 1 अपान अंडर रूट 3, क्या 1 अपान अंडर रूट 3। ओके ठीक है। एडी 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 क्या है हमारा, सो उसको हमने क्या मान लिया, एच मान लिया। ओके ठीक है। और एसी हमारा जो है, तो एसी हमारा क्या है 50 अंडर रूट क्या है 3 है। बताओ इतना आया समझ में। अब आप समझो क्या है, ये पूरा पूरा यहाँ पर आ जाए, क्या होगा ये यहाँ पर आ जाएगा, मतलब इसका इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, अर्थात ये हमको ऐसे मिल रहा है एच बराबर क्या 50 अंडर रूट 3 और इंटू 1 अपान अंडर रूट 3। क्यों? क्योंकि इसके पूरे का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना। आया समझ में, आया समझ में। तब आप समझो कि यहाँ से क्या मिलने वाला है ना, क्या होगा 50 से कम क्या मिल जाएगा 50, और अंडर रूट 3 का मल्टीप्लाई अंडर रूट 3 क्या क्या मिल जाएगा 3, और इसे जब काटोगे तो क्या होगा 16 48.666 लगातार आता रहेगा, है ना, 6 लगातार आता रहेगा। तो इसे हम ऐसा भी लिख सकते हैं क्या 16.67 और क्या है मीटर में ना, तो क्या हो जाएगा मीटर आ जाएगा। ये एच का मान आ गया। अर्थात क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, अतः अतः भवन क्या भवन की क्या ऊंचाई, है ना, क्या ऊंचाई कितना कितना 16.67 मीटर होगी। बताओ आया समझ में, आया समझ में। ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाने वाला है। बताया आया समझ में। ऐसे ही आप क्या करोगे, इसे सॉल्व करने वाले हो। सो क्या करो, आप इसका स्क्रीनशॉट लो, और उसके बाद चल रहे हैं हम क्या लास्ट वाले क्वेश्चन पर। जल्दी से ले लो इसका स्क्रीनशॉट भाई आप। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, क्या 80 मीटर हमने एक क्या की है चौड़ी सड़क बनाई है, कि दोनों ओर आमने सामने क्या आमने सामने लंबाई वाले दो खंभे, है ना, क्या आमने सामने कुछ लंबाई के क्या है दो खंभे हमारे क्या लगे हुए हैं, समान लंबाई है ना उनकी, समान लंबाई के दो खंभे लगे हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभे के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 व 30 अंश है। खंभे की ऊंचाई बताना है और खंभे से यह बिंदु कितनी दूरी पर ये बताना है। अब समझो, इसे आप आराम से पढ़ लीजिएगा, है ना। हम ऐसे बता रहे हैं ना, ऐसे बता रहे हैं कि क्या ये कहना चाह रहे हैं, है ना, क्या कहना चाह रहे हैं। समझो क्या है कि 80 मीटर चौड़ी एक सड़क है, और जो खंभों की लंबाई वो क्या है दोनों बराबर है, और दोनों क्या है आमने सामने लगे हुए हैं। अब सड़क पर एक ऐसा बिंदु है कि एक खंभे के लिए उन्नयन कोण जो है वो 60 अंश का बनता है, और एक के लिए क्या बनता है 30 अंश का बनता है। अब हमें ये बताना है कि आखिर इन खंभों की लंबाई क्या है, और इन खंभों से इस बिंदु की दूरी क्या है, ये हमें बताना है। आया समझ में। तब आप समझो हम क्या करेंगे, क्या करेंगे कि पहला नंबर तो अगर 1 से 60 है और 1 से 30 है, इसका मतलब ये हुआ कि बीच में आपका बिंदु नहीं आने वाला, बीच में नहीं आने वाला। तो आप समझो कि जैसे अभी हमने बताया था कि जो हमारा लंब होता है, लंब जितना बड़ा होगा, लंब जितना बड़ा होगा एंगल भी उतना ही बड़ा होगा, लेकिन जस्ट अपोजिट हमारा आधार जितना छोटा होगा एंगल उतना ही बड़ा होगा। तब जब 60 अंश की बात किया जा रहा है तो आधार क्या होगा छोटा हो जाएगा, यानी ये वाली लंबाई क्या होगी कम होगी, और जब 30 अंश का बात किया जा रहा है तो आधार क्या होगा बड़ा हो जाएगा, ये वाली लंबाई क्या होगी हमारी छोटी हो जाने वाली है ना। तो समझो ये हमने क्या लिया है कम ले लिया है, और इसको हमने ले लिया ज्यादा। क्यों? क्योंकि ये छोटा है और ये क्या है आपका बड़ा एंगल है ना। क्योंकि जब आप जितना पास हटोगे उतना ही तो आप ऊपर को सर करके देखोगे। आया समझ में। तो जितनी आधार की दूरी कम होगी उतना ही एंगल आपका बढ़ेगा। आया समझ में। तो हम क्या करेंगे, इस साइड थोड़ा लेकर क्या करेंगे, मतलब बीचों बीच में नहीं मानेंगे, बिंदु बिंदु बीचों बीच में नहीं मानेंगे, थोड़ा इधर उधर करके मानेंगे, और जिधर की दूरी क्या होगी हमारी कम रहेगी वो हो जाएगा 60 अंश, और जिधर की ज्यादा रहेगी वो हमारा 30 हो जाएगा। उसके बाद में क्या करो, एक को आप किसी को भी, एक को मान लो x, और दूसरा फिर क्या होगा 80 माइनस एक्स से निकल आएगा। हमने इसको x मान लिया और इसको क्या मान लिया 80 माइनस एक्स मान लिया है। और क्या किया है, इन दोनों की जो लंबाई वो सेम ही है, तो अगर इसकी h होगी तो इसकी भी h हो जाने वाली। बताओ आया समझ में, आया समझ में, है ना। तब हम क्या करेंगे, अब सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। ये आशा करता हूं आपको चित्र समझ में आ गया होगा, है ना। अब क्या करेंगे हम स्टार्ट करेंगे, तो क्या करेंगे हल्की हेडिंग डालेंगे, है ना, और फिर क्या लिखेंगे माना। माना क्या हमने माना, माना माना कि माना खंभों की क्या, खंभों खंभों की लंबाई, है ना, क्या खंभों की लंबाई क्या h मीटर व क्या पहले खंभे खंभे की बिंदु बिंदु से दूरी, है ना, क्या दूरी क्या हो जाएगा, दूरी क्या हो जाने वाला है x मीटर तथा तथा दूसरे दूसरे खंभे की क्या बिंदु बिंदु से दूरी दूरी क्या 80 माइनस एक्स मीटर है। बताओ आया समझ में। जो वहां पर लिखा है वही हमने मान लिया। आया समझ में। उसके बाद हम क्या करेंगे कि सम क्या सम, है ना, सम कोण क्या समकोण त्रिभुज क्या त्रिभुज त्रिभुज ए बी सी में हम लोग देखेंगे, है ना। तो क्या करेंगे टेन थीटा लगाने वाले हैं। क्यों? क्योंकि हमें लंब और आधार की बात की गई है, तो क्या लगाएंगे टेन थीटा। क्या है 1060 है ना। तो क्या आएगा आपका 1060 बराबर क्या हो जाएगा लंब यानी ए बी, आप उधर ध्यान दीजिए ए बी, और उसके बाद में आधार यानी क्या हो जाएगा आपका बीसी, क्या हो जाएगा आपका बीसी हो जाने वाला है। उसके बाद में समझो आप क्या होता है हमारा
tan 60 अंश का मान होता है क्या अंडर रूट 3 ओके। और उसके बाद में जो हमारा ए बी है वो क्या होता है, वो हमारा होता है क्या आपका एच है ना। ए बी को हमने एच माना है और बी सी को हमने क्या माना है एक्स माना है। अर्थात अगर हम एच की बात करें तो यहाँ से एच आ जाएगा क्या अंडर रूट 3 एक्स। बताओ आया समझ में, इसे आप क्या ले लोगे समीकरण नंबर फर्स्ट मान लोगे ओके ठीक है। अब सेकंड वाले क्या करेंगे, त्रिभुज में हम देखेंगे तो क्या लिखेंगे समकोण, क्या समकोण त्रिभुज है ना, क्या समकोण त्रिभुज किसमें किसमें डीईसी में है ना, क्या सी डी ई में ओके। सी डी ई में क्या टेन थीटा ही लगेगा तो टेन थर्टी क्या हो जाएगा हमारा डीई क्या होगा बराबर डीई यानी लंब और उसके बाद में हमारा डीसी यानी कि आधार, क्या डीसी यानी कि आधार ओके। लंब कितना है तो एच दिया गया है ना, पहला नंबर तो इधर लिख लेते हैं। 30 से क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 ओके ठीक है ना, 1/√3 और डीई कितना है तो डीई हमारा क्या है एच और उसके बाद में डीसी क्या है तो वो क्या दिया गया 80 माइनस एक्स दिया गया। बताओ इतना आया समझ में, इतना आया समझ में। उसके बाद में आप समझो अगर हम यहां से क्या करते हैं एच का मान निकालना चाहते हैं, क्या करेंगे यहां नीचे लिख लेते हैं है ना, क्या करेंगे अगर हम यहां से क्या करते हैं एच का मान निकालना चाहते हैं तो एच बराबर क्या होगा समझो, तो वो हो जाएगा क्या आपका क्या हो जाएगा तो वो आपका हो जाएगा जाकर क्या 80 माइनस है ना, क्या होगा 80 80 माइनस एक्स अपान में अंडर रूट 3 है ना, यही तो होगा। इसका आप इससे मल्टीप्लाई करो और इसका आप इससे मल्टीप्लाई कर दो क्या हो जाएगा अंडर रूट 3 भी आएगा है ना, ऐसे बनेगा जाकर। आया समझ में, क्या अंडर रूट 3 एच इक्वल टू 80 माइनस एक्स है ना और अपान में अंडर रूट 3 ये बनने वाला है ओके ठीक है। अब समझो क्या करेंगे हम समीकरण 1 से है ना, क्या लिखेंगे आगे क्या लिखेंगे समीकरण 1 से एच बराबर रख दें तो क्या लिखने वाले हैं समीकरण 1 से ओके। समीकरण 1 लगाएंगे है ना, तो समीकरण 1 से समझो क्या होने वाला है, समीकरण 1 क्या करो आप एच का मान रखो, तो जैसे आप एच का मान रखोगे है ना तो एच क्या है एच बराबर क्या है अंडर रूट 3 एक्स है ना, तो समझो जैसे आप एच की जगह पर अंडर रूट 3 एक्स रखोगे तो अंडर रूट 3 वहां पर ही है और क्या रखोगे अंडर रूट 3 एक्स बराबर क्या हो जाएगा हमारा क्या हो जाएगा क्या हो जाएगा ये नहीं रहने वाला है ना, ये नहीं रहने वाला क्यों क्योंकि ये इसके साथ चला जाएगा ये इसके साथ चला जाएगा, क्या आएगा यहाँ पर 80 माइनस एक्स ओके। यहाँ से क्या मिलेगा 3x है ना, इसे क्या करो इस साइड ले लो क्या हो जाएगा प्लस का x, क्या प्लस का x बराबर क्या बन जाएगा 80 है ना, क्या हो जाएगा 4x बराबर क्या होगा 80 4 एकम 4 और 20 चौक 80 यानी x बराबर क्या आ जाएगा आपका 20 आ जाएगा। बताओ आया समझ में, x बराबर क्या आ जाएगा 20 आ जाएगा है ना। अब यहाँ से देखो x बराबर क्या हो जाएगा 20 अतः समझने की कोशिश करो अतः क्या होगा x क्या है आपका x क्या है आपका पहले पहले खंभे की बिंदु से दूरी है ना, तो क्या लिखेंगे अतः पहले पहले क्या खंभे खंभे की क्या बिंदु बिंदु से क्या दूरी क्या है x है x तो x है तो बराबर क्या हो जाएगी हमारी 20 मीटर ओके। आया समझ में क्या होगी 20 मीटर और उसके बाद में क्या लिखेंगे दूसरे दूसरे खंभे क्या दूसरे खंभे खंभे की क्या दूसरे खंभे की बिंदु से दूरी है ना, दूसरे दूसरे खंभे की बिंदु से दूरी क्या हमने माना था 80 माइनस एक्स माना था ना, तो क्या हो जाएगा 80 क्या 80 माइनस एक्स है ना, तो 80 माइनस क्या हो जाएगा आपका 20 तो बराबर क्या आ जाएगा हमारा 60 मीटर आ जाएगा है ना। आया समझ में। उसके बाद में अगर ऊंचाई की बात करें क्या ऊंचाई की बात करें तो क्या लिखेंगे हम क्या खंभों की ऊंचाई, क्या खंभों खंभों की ऊंचाई है ना, ऊंचाई ऊंचाई तो खंभों की ऊंचाई क्या हमने माना था h है ना, h और h बराबर क्या है समझो अंडर रूट क्या 3x है ना, तो क्या है अंडर रूट 3x x का मान आप रखो तो क्या आ जाएगा आपका जाकर तो यहां से आ जाएगा 20 अंडर रूट 3 आ जाने वाला है। बताओ आया समझ में, ये आपका ये आंसर हो जाएगा ये आपका ये आंसर हो जाएगा। आया समझ में, यानी जो खंभे हैं वो क्या होंगे 20 अंडर रूट 3 मीटर हमारे लंबे होने वाले हैं है ना, 20 अंडर रूट 3 मीटर हमारे क्या लंबे होने वाले हैं और पहले खंभे की क्या होगी दूरी हमारी 20 मीटर आएगी और दूसरे खंभे की हमारी जो दूरी है वो 60 मीटर आने वाली। बताओ आया समझ में, आया समझ में ना है ना। तो क्या करो आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से आप क्या करो इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो ओके है ना। सो भाई बच्चों आज की क्लास हम क्या करेंगे यहीं तक रखेंगे और आशा करते हैं कि ये क्लास आपको बहुत अच्छी लगी होगी है ना। हमने बहुत मतलब जल्दी जितना हमसे हो सका है उतना जल्दी हमने सोल्यूशन कराने की कोशिश की है ना। आप देख सकते हो 6 नंबर वाले हमने क्या किया है 10 क्वेश्चनों को सॉल्व कराया है। तो हो सकता है कि कोई पॉइंट आपको कहीं पर ना समझ में आया हो या कोई क्वेश्चन ना समझ में आया तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। ये क्वेश्चन इतने इंपॉर्टेंट है ना कि आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर से जरूर पूछे जाएंगे और हो सकता है कि कोई दूसरा आए तो दूसरे में आएगा तो केवल केवल अंक ही चेंज होने वाले हैं, बस कॉन्सेप्ट हमारा वही रहेगा, ये आप ध्यान रखिए है ना। सो आशा करता हूं क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी और क्या करो कि आप सभी लोग भाई देख सकते हो ऐसे ही हमारे चैनल पर मैथ और साइंस की डेली क्लासेस होती रहती हैं। हमारे बस का नहीं हो पाता आपको कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने के लिए हम आपसे बात भी नहीं करते, आप देखते हो हम आपके लिए जी जान से जुटे हुए हैं। सो अगर आपको भाई हमारी मेहनत मतलब महसूस हो रही तो प्लीज आप हमारा सपोर्ट स्टार्ट कीजिए। ऐसे ही हम आपको क्या करेंगे अच्छी खासी डेली स्टडी कराते रहते हैं। ये जो हमने आपके लिए न्यू सीरीज स्टार्ट की है इससे आप कम समय में पढ़ के अपना बेहतर मार्क्स ला सकते हो और ऐसे ही बहुत सारी क्लासें हो भी चुकी इस सीरीज में, तो आप जरूर जरूर जाकर उन्हें देख लीजिएगा और हमारा आप सपोर्ट स्टार्ट कर दीजिए। हम आपको जी जान से स्टडी कराने वाले हैं, आपका साथ नहीं छोड़ेंगे आपके पेपर तक और कम समय में ज्यादा से ज्यादा पढ़ाने के लिए हम आपसे बात भी नहीं करते, आप ये देख सकते हो है ना। सो हो सकता है कि कोई क्वेश्चन आपको ना समझ में आया हो तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है, क्लास ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सो प्लीज इसे आप दोबारा देख लीजिएगा और नोट्स जरूर से जरूर बना लीजिएगा। आया समझ में। सो ओके फिर बाय बाय स्टूडेंट, चलते हैं और फिर से मिलेंगे आपको एक नई क्लास में नए क्वेश्चन और नए टॉपिक के साथ। ओके बाय बाय स्टूडेंट।